हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 11वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विश्व रूप समदर्शन योग या विराट रूप। तो इस अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन ने भगवान के विराट रूप में क्या क्या देखा। और सिर्फ विराट रूप ही नहीं, भगवान इसमें और भी अपने रूप दिखाएंगे। काल रूप, चतुर्भुज रूप और दो भुजाओं वाला रूप। तो इसमें से भगवान का कौन सा सबसे अच्छा रूप है, हम ये भी देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से भक्त को कौन सा रूप पसंद आता है। उससे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो जब हम पिछला क्लास हमने खत्म करी थी, तो हमने 10वें अध्याय का 8वें श्लोक को श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आप अभ्यास करके आए हैं तो आप अपना हैंड रेस करके पठन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, पढ़ते हैं। माता जी। अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण कमल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण बोलो। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावा समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जान जाते हैं वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे, है ना। माता जी और प्रभु जी ने तात्पर्य पढ़ दिया है। हरे कृष्ण सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण विक्रम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अहम सर्वस्य प्रभो मथा सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, जी। बहुत ही सुंदर प्रयास किया। हरे कृष्ण सोनिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण चरण सिंह राणा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्ण हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भव समन्विता। जी 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 प्रभु जी, आपने अच्छा प्रयास किया। हरे कृष्ण। तो आखिरी हैंड हम लेते हैं, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। हरे कृष्ण रामा रेड्डी प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। बहुत खुशी है, आप सब बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हैं इसके लिए। तो हम आज के अध्याय में भी श्लोक ऑफ द डे देंगे और फिर आज के अध्याय के अंत में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपने जन्माष्टमी मनाई और आपके क्या अनुभव रहे। उसके हरे बाद कृष्ण। उसके बारे में भी हम सुनेंगे। जी प्रभु जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप पठन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां युधा भाव समन्विताः। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। तो हम क्लास अब शुरू करते हैं। क्लास के एंड में हम आपके अनुभव भी देखेंगे, क्योंकि भगवत गीता के बीचों बीच हम आके फिर हमने ब्रेक लिया जन्माष्टमी उत्सव के लिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से इस वर्ष की जन्माष्टमी आपकी अलग रही। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में अर्जुन शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा था कि पिछले अध्याय में अर्जुन 10वें अध्याय में बहुत ज्यादा गदगद हो जाते हैं जब भगवान उन्हें चतुर्श्लोकी गीता सुनाते हैं, है ना। तो भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? आप ही परम ब्रह्म हैं, आप ही परम धाम हैं,
आप ही पवित्रम है, आप ही परम भगवान है ना। बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। और अर्जुन क्या कहते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाचा मदन उग्रहय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो अर्जुन कहते हैं अब मेरा मोह दूर हो गया है, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप हैंड रेस करके बता सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं कि 10वें अध्याय के बाद अर्जुन 11वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं मेरा मोह दूर हो गया है। तो फिर यहाँ पे भगवत गीता खत्म क्यों नहीं हो गई? भगवत गीता को तो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। आगे हम देखते हैं अभी भी 8 अध्याय बचे हैं, प्राय जितना अभी तक हुआ है उतना ही बचा है। अगर अर्जुन का मोह दूर हो गया तो फिर आगे भगवान को भगवत गीता कहने की क्या आवश्यकता थी? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे विचार से अर्जुन ने ये सवाल के बाद में और आगे की गीता इसलिए है क्योंकि यहाँ से असली उपदेश लोक समाज के लिए वो प्रश्न पूछेंगे और भगवान उसके तदरूप सारे प्रश्नों का जवाब देंगे कि हमें समाज में कैसे रखना है, रहना है और क्या करना है। तो उनको ज्ञान तो हो गया अर्जुन को कि हाँ भगवान है, मुझे उपदेश दे और सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन उसको कैसे सरल जिंदगी में उसको उतारना है, यहाँ से असली चीज शुरू होगा। जी 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 ठीक है प्रभु जी, आपने अपने विचार रखे, धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे आगे। पहले हम विश्वजीत प्रभु जी को सुनते हैं। हरे कृष्णा विश्वजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। हाँ हाँ, यहाँ तो अर्जुन का संशय दूर हो गया। मैंने अर्जुन का मोह दूर हो गया, लेकिन उनके कुछ संशय रह गए और उन संशय का आगे के अध्याय में वो वर्णन है कि किस स्थिति में क्या करना है, नहीं करना है। जी प्रभु जी। जी 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 ठीक है। तो प्रभु जी कह रहे हैं नहीं, अभी उनका पूरी तरह से संशय दूर नहीं हुआ है। ठीक है। नुपुर माता जी कह रहे हैं कि अभी ज्ञान प्राप्त करना बचा है। तो हम इस बात को समझते हैं कि अर्जुन है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी जिसने अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है। तो वो कभी भी मोह में नहीं पड़ सकते थे, है ना। अर्जुन को भगवान ने सिर्फ एक माध्यम बनाया। तो यहाँ पे भगवत गीता क्यों नहीं खत्म होती है? क्योंकि आचार्य बताते हैं कि भगवत गीता हमारे लिए भी बनी है, कलयुग के लोगों के लिए भी बनी है, जिनकी बुद्धि मंद है, जिनको एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आता। तो अर्जुन का तो मोह दूर हो गया, पर अर्जुन को यह पता था कि बाकी लोगों का अभी मोह दूर नहीं हुआ है। उनके मस्तिष्क में अभी भी कुछ ना कुछ भगवान के प्रति जो है डाउट है, पूरी तरीके से उनको भगवान पर श्रद्धा नहीं आई है। इसलिए अर्जुन यहाँ से जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे लिए पूछेंगे, जिससे कि हमारा भी मोह दूर हो, हमारा भी अज्ञान दूर हो। क्योंकि अर्जुन को पता था इतनी आसानी से लोग भगवान को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से अर्जुन ने एक छोटी सी चाल चली जिससे कि हम बद्ध जीवों का कल्याण हो सके। ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए क्या कहते हैं? अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। तो उन्हें पता था कि दूसरे लोग नहीं मानेंगे, तो भगवान की भगवत्ता स्थापित हो, भगवान की अलौकिकता स्थापित हो, इसीलिए अब जो है अर्जुन भगवान को कहेंगे आप अपना विराट रूप हमें दिखाएं। क्योंकि 10वें अध्याय में तो अर्जुन कह चुके हैं ना कि आप परम हैं, आप परम पुरुष है, आप परम धाम है, आप पवित्र हैं। और ये भी कहते हैं कि ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, ये समस्त गुरु शिष्य परंपरा का भी यही कहना है। तो ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं आपका मित्र हूं इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, बल्कि सारे लोगों का ऐसा ही कहना है। पर हम देखते हैं भगवान की 2 लीलाएं होती हैं, लौकिक और अलौकिक। तो लौकिक तो सब कर सकते हैं, पर अलौकिक सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोह को दूर कर सकते हैं। और अभी तक हमने काफी प्रश्न देखे, जब काफी जो आप भक्त हैं
कई आप लोग कईयों के संपर्क में आते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं। तो हमने आप सबको कहा था कि 11वें अध्याय का आप प्रतीक्षा करें। तो अब हम जो देखेंगे, जो पढ़ेंगे, अब उससे उनकी परीक्षा भी ले सकते हैं कि भगवान जब अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं तो क्या वो विराट रूप कोई भी जो कहता है कि मैं भगवान हूं वो दिखा सकता है क्या? तो भगवान क्या कहते हैं? तो पहले अर्जुन कहते हैं, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो अर्जुन क्या कहता है यहाँ पे, अगर मुझे आप समर्थ मान सकते हैं तो कृपया करके मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। तो अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है ना। अर्जुन क्या कह रहा है कि अभी तक भगवान आपने बहुत कुछ मुझे बताया, अब मुझे आप दिखाइए, अपना विश्व रूप दिखाइए। वो भगवान पे बिल्कुल भी संशय नहीं कर रहा है, पर वो इसलिए देखना चाहता है जिससे दूसरे भक्त जो हैं उनकी सारी संशय दूर हो जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं क्या कि मैंने भी भगवत गीता के 700 श्लोकों को रट लिया है, मुझे भी भगवत गीता के 700 श्लोक आते हैं, अब मैं भी बोलूंगा कि मैं भी भगवान हूँ। भगवान ने भगवत गीता कही, मैंने भी भगवत गीता कही, तो भगवान में और मुझ में कोई भी फर्क नहीं है। तो कई लोग आजकल ऐसा कहते भी हैं, आप मानेंगे नहीं, पर आज के समय में भी कम से कम 25 से 30 ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कल की अवतार कहते हैं। तो उनके लिए हम अच्छी तरीके से इस अध्याय को पढ़ के उनको कह सकते हैं कि आप भी अपना विराट रूप हमें दिखाइए। और एक हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। अर्जुन के मोह दूर हो चुके हैं, पर अर्जुन अभी भी भगवान को चैलेंज नहीं कर रहा, उनसे कह रहा है अगर मैं समर्थ हूं तो मुझे दिखाइए। तो हमेशा हमें भगवान को विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए कि अगर आप भगवान हैं तो चलिए दिखाइए विराट रूप, नहीं। हमेशा हमें विनम्र भाव से जो है भगवान के आगे समर्पण भाव से अपनी विनती, अपनी प्रार्थना रखनी चाहिए। और ऐसा हमें भगवान के साथ साथ गुरु के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हमने पढ़ा था ना क्या, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यानी हमें विनम्रता के साथ गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे प्रश्न करने चाहिए। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब तक मैं भगवान को देखूंगा नहीं, मैं भगवान को मानूंगा नहीं। तो प्रभुपाद जी इसके लिए क्या कहते हैं कि भगवान आपके नौकर नहीं है ना। हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, आगे भगवान की इच्छा, ठीक है। तो नास्तिक क्या करते हैं, नास्तिक लोग ऐसा जो है वो सिर्फ भगवान के साथ करते हैं, उन्हीं को चैलेंज करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जब हम स्कूल में जाते हैं, भौतिक ज्ञान लेते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं कि किसी तार में से बिजली जो है वो जाती है, करंट फ्लो होती है ना। करंट या बिजली कैसे जाती है, जब इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं वो एक छोर से दूसरी छोर में जाते हैं। तो क्या हम अपने टीचर को, अपने अध्यापक को चैलेंज करते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता, ये गलत है? नहीं, पहले हम सीखते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहले जो लिखा है किताबों में हम उसे मानते हैं, फिर उसके बाद हम उसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर उसके बाद भी शायद आज तक किसी ने नहीं देखा है कि सच में इलेक्ट्रॉन जाते हैं कि नहीं जाते हैं। हम सिर्फ उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो इसी तरीके से जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब गुरु के पास जाते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो हमें उनसे जो है जो ज्ञान मिलता है उस पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, फिर उसके बाद उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब हम भौतिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार के उसे एक मौका देते हैं, तो भक्ति के ज्ञान को हम अपने जीवन में मौका क्यों नहीं देते। शास्त्र तो कभी भी नहीं बदलते, जो शास्त्र भगवान ने कहे वो अभी भी जो के त्यों हैं, कभी भी नहीं बदले। भौतिक जो ज्ञान है वो तो हमेशा बदलता रहता है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो उनका एक शिष्य थे, उनका नाम था हयग्रीव। तो वो 6 महीने से 16 माला कर रहे थे और 4 जो नियम है उनका पालन भी कर रहे थे। तो एक दिन वो आके कहते हैं, प्रभुपाद मुझे भगवान के दर्शन अभी तक क्यों नहीं हुए, मैं तो 6 महीने से सारे नियमों का पालन कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी उसे बताते हैं कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें हमारी योग्यता है कि नहीं है, हम सिर्फ भगवान से विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे अर्जुन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो विश्व रूप दिखाने के लिए कहा, क्या उसने कृष्ण पर संदेह किया? आप चैट में यस या नो लिख सकते हैं।
क्या अर्जुन ने इसलिए भगवान को कहा कि आप विश्व रूप दिखाइए क्योंकि उसे भगवान पे भरोसा नहीं था, उसने भगवान को टेस्ट करने की कोशिश करी, ऐसा था? नहीं कह रहे हैं, ठीक है, आप सब नहीं कह रहे हैं, तो ये हम देखते हैं आगे क्या होगा इसका। अब दूसरा प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं, क्या वो खुद को खास मानता था? हाँ या ना करके आप जवाब दे सकते हैं, यस या नो। क्या वो खुद को खास मानता था, इसीलिए क्या उसने भगवान को कहा कि मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए? तो आप सब कहते हैं नहीं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है उसमें आप जवाब दीजिएगा, क्या लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, क्या ये कारण है? ठीक है, तो आप सब हाँ कह रहे हैं, तो ठीक है, हम देखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि असली कारण है कि दूसरों को समझाने के लिए जो भगवान को एक साधारण व्यक्ति मान सकते हैं। तो एक बार क्या होता है कि प्रभुपाद जी के पास उनके एक भक्त आते हैं, वो कहते हैं प्रभुपाद, बाहर एक बाबा है जो हवा में उड़ सकते हैं और वो सबको कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि चिड़िया भी तो हवा में उड़ सकती है, तो क्या चिड़िया भगवान है? तो हवा में उड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धियां सबको प्राप्त हो सकती हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है ना। हमने खुद अपने व्यवहारिक जीवन में देखा है किस तरीके से कुछ वर्ष पहले ना कई ऐसे बाबा आते हैं जो कहते हैं समोसा खाओ, है ना, जलेबी खाओ, आपकी समस्याएं जो है सबका निदान हो जाएगा। तो ऐसे कई आते रहते हैं, कईयों को सिद्धि मिलती रहती है, पर सिद्धि मिलना इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। तो अगली बार जब आपके पास कोई आए और वो बोले मैं परमेश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, तो आपको क्या कहना है? आप बोलेंगे मुझे अपना सर्वभौम रूप दिखाइए। अगर कोई कहता है मैं परमेश्वर हूँ, तो आप कह सकते हैं मुझे सर्वभौम रूप दिखाइए, यानी विराट रूप दिखाइए। तो क्या कहेगा? नहीं, मैं तो परमेश्वर नहीं हूँ। तो अपनी किताब, जो प्रभुपाद जी ने किताब लिखी है जिसका नाम है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिखा है अगर कोई अपने आप को गॉड कहता है तो वो असल में डॉग है, यानी बिल्कुल उल्टा। गॉड अगर कोई अपने आप को कहता है तो वो असल में कौन है? वो असल में डॉग है। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो कई लोग उनके पास आते थे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी आते थे। तो उन्होंने एक बार उनसे कहा कि बहुत सारे लोग आपसे पहले भी आए हमारे पास और भारतवर्ष से आए और वो कहते थे कि हम भगवान हैं। तो उस जर्नलिस्ट ने प्रभुपाद जी से कहा क्या आप भी भगवान हैं? तो प्रभुपाद जी कहते नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सेवक हूं। तो जब जर्नलिस्ट उठ के जाने लगा तो वापस प्रभुपाद जी ने उसे बुलाया, बोला नहीं, मैं सेवक भी नहीं, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो भक्त जो होते हैं उनका भाव ऐसा होता है, शुद्ध भक्ति का भाव ऐसा होता है ना, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो अपने आप को सिर्फ एक सेवक ही मानता है और शायद ये सोचता है कि अभी भी वो पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा, उसे और सुधार लाना है। पर जो लोग असुर होते हैं जैसे रावण, हिरण्यकश्यपु, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं ही भगवान हूं। तो कलयुग के में जो लोग हैं ना, वो कहीं मोह में ना पड़ जाए ऐसी सिद्धियों को देख के, इसलिए भगवान ने अपनी भगवत्ता स्थापित करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो यहाँ पे भगवान अपना विराट रूप अब दिखाएंगे। उस विराट रूप में हम देखेंगे कि पूरा विश्व जो है वो समाया हुआ है। तो जब ऐसा होता है तो भगवान कहते हैं कि तुम अपनी इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते, तो भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। तो जब हम टीवी देखते हैं ना, तो हम क्या देखते हैं? हम आजकल टीवी में बहुत कुछ देख सकते हैं, है ना, कितने चैनल हम देख सकते हैं, पर क्या हम उसमें भविष्य देख सकते हैं? नहीं, हम उसमें भविष्य नहीं देख सकते। पर भगवान के इस विराट रूप में भगवान क्या कहते हैं
कि हम भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ देख सकते हैं। तो भगवान का विराट रूप जो है वो सब कुछ दिखाने वाला है। तो हमारे अंदर हमने जो है चर्चा करी थी कि 4 दोष पाए जाते हैं, इसीलिए हम कभी भी परम सत्य को नहीं जान सकते। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए हैं जिससे कि वो भगवान को देख सके। जैसा कि आप देखते हैं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे क्या होता है, एक्सरे मशीनें रहती हैं, स्कैनिंग मशीनें रहती हैं, तो क्या होता है जिससे बैग के अंदर का सामान देखा जा सके, है ना। इसी तरीके से भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये विश्व रूप भगवान ने पहली बार दिखा है, अर्जुन को ही दिखा रहे हैं पहली बार नहीं, उससे पहले भी दिखा चुके हैं। कैसे? जब भगवान दुर्योधन के पास गए थे शांति समझौते के लिए, तो दुर्योधन ने क्या किया था, भगवान को बेड़ियों से बांधने की कोशिश करी, तो भगवान ने उस समय अपना अर्ध विराट रूप दिखाया था। तो सारे के सारे वहां पे डर गए थे, पर दुर्योधन जो है उसने क्या कहा, उसने फिर भी भगवान को कहा कि ये तो छलिया है, ये माया कर रहे हैं, ये कोई भगवान नहीं है। तो दुर्योधन को उस समय भी नहीं समझ में आया। तो हम ये भी सीखते हैं इस चीज से कि भगवान को बड़ी बड़ी जंजीरों और बेड़ियों से नहीं बांधा जा सकता। अगर भगवान को बांधना है तो भक्ति की रस्सी से ही बांध सकते हैं। जैसे हमने देखा था यशोदा मैया, है ना, उन्होंने एक साधारण रस्सी से भगवान के उदर को बांध दिया था, क्योंकि मैया भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो भगवान को अगर हम जो है वश में लाना चाहते हैं, अपने वश में, अपने प्रेम के वश में लाना चाहते हैं, तो सिर्फ भक्ति से ही संभव है। बड़ी बड़ी बेड़ियों से हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर और भगवान ने अपना विराट रूप कब दिखाया था, जब भगवान मिट्टी खा रहे होते हैं, तो यशोदा मैया जब उनका मुख खोलती हैं मिट्टी निकालने के लिए, तो उसमें उन्हें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। इसी तरीके से भागवत में बताया गया है कि जब एक बार भगवान मैया की गोदी में सो रहे होते हैं तो उनका मुंह खुला रह जाता है, उस समय भी भगवान के मुख में मैया को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। इसी तरीके से एक उटांक ऋषि थे, उनको भी भगवान ने जो है विश्व रूप दिखाया था। जब भगवान महाभारत युद्ध के बाद लौट रहे थे तो उटांक ऋषि उनपे बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं कि क्यों आपने इस युद्ध को होने दिया। तो उस तरीके से वो भगवान को श्राप देना चाहते थे, तो भगवान ने उन्हें समझाया कि ये धर्म युद्ध था और अपना विराट रूप भी दिखाया। इसी तरीके से हमने देखा मार्कंडे ऋषि को जब भगवान अपने पेट में लेते हैं, तो मार्कंडे ऋषि एक दूसरे ब्रह्मांड को उनके पेट में देखते हैं। इसी तरीके से चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्य को विराट रूप दिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पहली बार यहाँ पे विराट रूप दिखाएंगे, पर हाँ, जो विराट रूप अर्जुन को अभी भगवान दिखाएंगे उतना विराट रूप उन्होंने कभी भी नहीं दिखाया है। और ये जो विरोधी गुण होते हैं कुछ भगवान के, वो उसे सिर्फ भगवान में ही पाया जाता है। जैसे ईशोपनिषद में कहते हैं कि भगवान दौड़ भी सकते हैं और नहीं भी दौड़ सकते, दूर भी हैं और पास भी हैं, अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। जैसे भगवान ने जब मुख खोला तो उनके मुख में ब्रह्मांड दिखा, तो मुख के अंदर ब्रह्मांड है कि ब्रह्मांड के अंदर भगवान है। ये जो विरोधाभास है ना, इसे कहते हैं भगवान की अचिंत्य शक्ति। तो ये सिर्फ भगवान में ही पाया जाता है, ठीक है। और भगवान जो है कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनका जन्म जो है गर्भ से ही हो। हमने देखा है नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के भी प्रकट हो सकते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक भक्त अमेरिका में प्रभुपाद जी से कहते हैं, प्रभुपाद जी हम क्यों नहीं अपने मंदिरों में विराट रूप का, है ना, अपनी भगवान का अर्च विग्रह लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ जरूर आप इन्हें लगाइए, पर इनकी सेवा कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े वस्त्र हम कैसे बनाएंगे। यह भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने अपने 2 भुज वाले रूपों में हमें दर्शन दिए और उनकी सेवा का मौका दिया। तो ये भगवान की दया ही है हम पर। तो संजय क्या कहते हैं, अब भगवान अपना विश्व रूप दिखाना शुरू करते हैं। संजय उवाचा एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामस पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। तो यहाँ पे संजय भी भगवान का विराट रूप देख पा रहे हैं, क्योंकि उनके गुरु वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी थी। अर्जुन ने इस विश्व रूप से में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो
तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो बहुत सारे मुख, बहुत सारे हाथ, हथियार, है ना, बहुत ही भयानक रूप देखा भगवान का अर्जुन ने, और 1000 सूर्य के बराबर जो था वहां पे तेज था। तो हम देखते हैं गर्मी में एक सूर्य के कारण हमारी हालत खराब होती है, तो वहां पे अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी। और ऐसा ही नहीं खाली अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने वहां पे सूंघा भी, है ना, अन्य दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। तो संजय भी वहां पे बैठे बैठे इस चीज को महसूस कर पा रहे थे। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो जैसे हम देखते हैं 3D मूवी, है ना, जैसे एक 3D चश्मे से हम 3D मूवी देखते हैं, तो इसी तरीके से क्योंकि अर्जुन को और संजय को दिव्य दृष्टि थी, वो अपना सब कुछ वहां पे भगवान का विश्व रूप देख पा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड को भगवान के विराट रूप में देख पा रहे थे। तो आप चित्र देख के समझ सकते हैं कि भगवान का कैसा विराट रूप था। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो आप देख सकते हैं भगवान अर्जुन जो है भगवान के विराट रूप को देख के किस तरीके से मोहग्रस्त हो गया। आप चित्र में देखिए, अर्जुन पूरी तरीके से मोहग्रस्त हो गया और उसने मस्तिष्क झुका के भगवान के लिए प्रार्थना करी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विशेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो भगवान का जो विराट रूप है वो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। उसका कोई आदि नहीं, कोई मध्य नहीं और कोई अंत नहीं दिखता। तो यहाँ पे अर्जुन मोहग्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं कि सारे देवी देवता जो हैं वो भगवान के अंदर उन्हें दिख रहे हैं। तो यानी भगवान जो है सारी देवी देवताओं के आदि हैं। और भगवान क्या कहते हैं अर्जुन कि आपके विश्व रूप में क्या नहीं देख पा रहे, वो सब कुछ देख पा रहे हैं, है ना, पर उनको देखने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से देखने में बहुत ज्यादा मुझे कठिनाई हो रही है। जैसे सूर्य को हम देखते हैं, हो सकता है हम डायरेक्ट देखें तो हमारी आंखें भी खराब हो जाए। यहाँ पे जो भगवान का रूप था वो 1000 सूर्यों के बराबर तेजस्वान था। इसलिए भगवान को हमेशा भक्त जो है श्याम सुंदर रूप में ही देखना चाहते हैं। इतने ऐश्वर्य रूप में भगवान को भक्त नहीं देखना चाहते, है ना। जैसे कि आपका कोई मित्र है, आपके साथ वो कॉलेज में रहता है, आपके साथ पढ़ता है, तो आप उसके साथ सारी जो है मनोरंजन कर सकते हैं, उसके कंधे पे हाथ रख सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। पर अगर आप उसके दफ्तर जाते हैं जहाँ पे वो मालिक है और सब उसे सर सर कहते हैं, तो आप उसके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वो अपने ऐश्वर्य रूप में रहता है। इसी तरीके से जो भक्त हैं वो भगवान के ऐश्वर्य रूप को ज्यादा नहीं चाहते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी चित्र हैं वो सब जो है भक्तों द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि भक्त जो है वो खाली पढ़ते नहीं है, वो पढ़ के उसे आत्मसार भी करते हैं। भक्त जो है वो धीरे धीरे भगवान को समझते हैं। तो भक्तों द्वारा बनाए गए चित्र से हम और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसा उस समय दृश्य रहा होगा। आप परम आद्य गे वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि को निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन अब स्तुति करता है भगवान की, है ना। वो कहता है कि जो देवता भी हैं वो भी आपको देख रहे हैं, यानी देवता भी वहां पे हैं जो भगवान को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो हैं उनके भी दिव्य चक्षु होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं अर्जुन कि आप ही धर्म के पालक हैं। और यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो है आपकी आंखें हैं।
तो यहाँ पे सूर्य चंद्रमा को भगवान की आंखें बताया गया है। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सारे लोग डरे हुए हैं, जो असुर हैं वो डर के इधर उधर भाग रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाह, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं के तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे हम देखे थे कि बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि 10वें अध्याय में वो कहते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही पवित्रम है, आप ही परम धाम है। बहुत ज्यादा अर्जुन प्रसन्न थे, पर अब क्या हुआ, अर्जुन ने अपना धैर्य खो दिया है और बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाल के देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और ना ही मानसिक संतुलन ही रख पा रहा हूँ। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं और वो कहते हैं कि मैं मानसिक संतुलन मेरा अब खराब हो रहा है। तो इसीलिए जो भगवान का ऐश्वर्य रूप है वो भक्त बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकाराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन को यहाँ पे भविष्य दिख रहा है ना, जो अभी जिंदा है वो भी भगवान के मुख में उन्हें जाते हुए दिख रहे हैं। तो इससे संकेत मिलता है कि सब का अंत निश्चित है। पहले ही भगवान ने कहा था ना कि मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं। अर्जुन उठो और युद्ध करो, क्योंकि तुम एक निमित्त मात्र हो। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो हमने देखा था भगवान ने 10वें अध्याय में कहा कि मैं समय हूं, यानी काल है ना। तो यहाँ पे दोनों दलों के लोग मरेंगे। तो अब क्या है, अब यहाँ पे भगवान ने अपना काल रूप दिखाया। इसीलिए भगवान ने क्या कहा, समस्त जगतों को विनाश करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान ये कौन सा रूप है जिसमें मैं आपके दांतों में सबको चूर्णित होता हुआ देख रहा हूं। तो भगवान कहते हैं कि ये मेरा काल रूप है। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप के बाद भगवान ने अपना काल रूप भी दिखाया, क्योंकि काल जो है वो सबको हर लेता है। ठीक है, सब हरने वाले हैं भगवान, यहाँ पे सबकी मृत्यु आने वाली है। तो भगवान ने यहाँ पे भविष्यवाणी भी कर दी है कि पांडवों को छोड़ के सारे योद्धा यहाँ पे मारे जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि समस्त जगत का विनाश जो है वो करने वाले भी भगवान ही हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारा जन्मदिन आता है तो क्या होता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जन्मदिन है और हम बहुत खुशी से उसे मनाते हैं। पर हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी उम्र जो है वो कम होती जा रही है, यानी हम मृत्यु के और नजदीक आ गए हैं। तो कोई कहता है अगर हम आई एम 30 years old, तो यानी वो अपने मृत्यु के 30 वर्ष और करीब आ चुका है। तो हमें इसी तरीके से संकल्प लेना चाहिए कि हमारी जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है उसमें हमें भगवान की भक्ति तुरंत शुरू करनी चाहिए। और हर जन्मदिन पे या हर एकादशी पे, हर जन्माष्टमी पे हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान के शास्त्रों को पढ़ें, हम भगवान के बारे में जानें, भगवान के नाम का जप करें, भगवान का संकीर्तन करें। तो इससे क्या होगा, इससे बाकी बची हुई जिंदगी में हम भगवान की भक्ति में थोड़ा अग्रसर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अर्जुन ने पूछा था कि आपका काल रूप जो आपने दिखाया उसका उद्देश्य क्या है। तो भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शतुन भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भाव सव्यसाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध के केवल निमित्त मात्र ही हो। तो यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि काल रूप आपने जो दिखाया भगवान, उसका क्या उद्देश्य है। तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान ने क्या कहा है, सव्यसाची, यानी सव्यसाची का अर्थ होता है जो दोनों हाथों से बाण चला सके। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही अच्छी बात बताते हैं, क्या कि मैंने पहले ही सबको मार दिया है, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। तो मेरा आप सबके लिए एक प्रश्न है कि अगर भगवान ने सबको पहले ही मार दिया है तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया। भगवान ने तो सबको पहले ही मार दिया है, तो अर्जुन को निमित्त बनाने का भगवान का क्या उद्देश्य है, ऐसा भगवान यहाँ पे क्यों कर रहे हैं।
अगर भगवान को उन्हें मारना ही था तो वो खुद भी तुरंत मार सकते थे, पर अर्जुन को निमित्त बनाने का भगवान का क्या उद्देश्य हो सकता है? अगर आपको इस बात पे चर्चा करनी है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं या आप चैट में भी लिख सकते हैं। जी हरे कृष्णा पिंकी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। भगवान भी अपने भक्तों का यश चाहते हैं, इसलिए उनने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया। हरे कृष्ण प्रभु जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी भी कह रहे हैं भक्त की प्रसिद्धि और प्रशंसा के लिए। जी जी धन्यवाद माता जी प्रभु जी। तो इस प्रश्न का जो जवाब हमें इसी श्लोक में मिलता है। भगवान क्या कहते हैं? तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व। यशो लभस्व यानी उठो और यश अर्जित करो। तो यहाँ पे सोनी माता जी भी कह रहे हैं कि भगवान भक्त के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। स्वाति माता जी कह रहे हैं क्योंकि धर्म युद्ध है और भगवान अर्जुन को यश दिलाना चाहते हैं। राकेश प्रभु जी यही कह रहे हैं। तो भगवान जो है हमेशा अपने भक्तों को सेवा देते हैं। यशो लभस्व है ना, जिससे भक्त हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं? वो हमेशा चाहते हैं कि भगवान का यश बढ़े, इसलिए वो भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी तुम्हारा यश चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा यश बढ़े। तो इसीलिए भगवान भक्तों के यश के लिए ऐसा कार्य करते हैं, क्योंकि भगवान अगर चाहें तो वो तुरंत कर सकते हैं, पर भक्तों के थ्रू करते हैं, भक्तों को निमित्त बना के करते हैं, जिससे भक्तों का यश बढ़े। जैसा हमने देखा था हनुमान जी को भगवान ने सेवा दी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान खुद नहीं कर सकते थे, भगवान कर सकते थे, पर उन्होंने हनुमान जी को सेवा दी और हनुमान जी को इतना यश मिला कि आज भी हनुमान जी का नाम सुनते हैं तो हमारे अंदर तुरंत भक्ति भाव आ जाता है। इसी तरीके से वानर सेवा को भी बहुत ज्यादा है ना सेवा मिली थी। तो ये भगवान जो है हमेशा चाहते हैं कि मेरे भक्तों को यश मिलता रहे। ठीक है, भगवान कभी भी किसी भी चीज का श्रेय खुद नहीं लेना चाहते। तो आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं। तो निमित्त जो है वो हमें बनाया जाता है। जैसे डॉक्टर है वो ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ में जो चाकू होता है वो निमित्त मात्र ही होता है। अगर वो चाकू खराब है तो डॉक्टर दूसरे चाकू को इस्तेमाल कर लेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन नहीं करेगा। इसी तरीके से भगवान निमित्त बनाते हैं अपने भक्तों को। तो अगर एक भक्त नहीं तो दूसरे भक्त को, पर भगवान निमित्त जरूर बनाते हैं क्योंकि वो श्रेय कभी भी खुद नहीं लेना चाहते। तो आगे भगवान अब क्या कहते हैं? द्रोणम च भीष्मं च जयाद्रितं च कर्णं तथा अन्यनापि योधवीरान् मया हतं त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। तो यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को बहुत ज्यादा आश्वस्त करते हैं और क्या कहते हैं कि अर्जुन तुम खड़े हो और युद्ध करो, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी है, वचन भी दे देते हैं क्या कि तुम शत्रु को परास्त करोगे। तो जैसा हमने देखा था कि भगवान जब भी वचन देते हैं तो हमेशा उसे पूरा करते हैं। जैसे विभीषण का उन्होंने पहले ही राज्य अभिषेक कर दिया था, है ना, राज्य मिलने से पहले, पर भगवान ने बाद में उन्हें राज्य भी दिया। तो भगवान आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मित्र हैं, कितना हमें कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास दे रहे हैं। तो हमें भी भगवान को अपना मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे हित के बारे में सोचते हैं और भगवान हमेशा हमें आत्मविश्वास देते हैं कि कभी भी कठिन परिस्थिति आए तो भगवान क्या कहते हैं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, है ना। इसलिए क्या कहते हैं? सूर्यदम सर्वभूतानाम, क्या मैं सबका हितैषी और सबका उपकारी हूँ। तो जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम इस बात को जान लेते हैं कि भगवान हमारे मित्र हैं, हमारा उपकार चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। इसीलिए भगवान हमेशा हमें उन्हें मित्र की तरह देखना चाहिए। तो संजय ने धृतराष्ट्र कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो यहाँ पे अब अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि दृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्त्रोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं।
आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत ही सुंदर स्तुति करता है भगवान की, और क्या कहते हैं कि जो जो असुर हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं, तो अर्जुन कहते हैं ये ठीक ही हुआ है, क्योंकि असुर जो है वो भगवान के विराट रूप से देख के बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, तो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है अर्जुन बताते हैं कि किस तरीके से जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा लज्जा आती है। क्यों? क्या कहते हैं अर्जुन? आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अर्जुन भगवान के ऐश्वर्य को देख के बहुत ज्यादा लज्जा में आ जाता है और वो कहता है भगवान मुझे क्षमा कर दें। उसे ग्लानि होने लगती है ना। जैसे कि आप किसी के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उनसे यूं ही आप बात करते हैं, और हो सकता है कि वही व्यक्ति एक दिन आपके कॉलेज में स्पीकर बन के आ जाए और वो कहता है कि मैं इस कंपनी का CEO हूं, तो भी आप शायद ज्यादा महसूस नहीं करते, आप फिर भी उसके साथ बिल्कुल ही स्वाभाविक तरीके से बात करते हैं। पर किसी दिन आप उसके दफ्तर में जाते हैं, उसका ऐश्वर्य देखते हैं, या आप किसी दिन उसके टीवी पे इंटरव्यू देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, अरे मैंने तो इससे ठीक से बात भी नहीं करी। जब आप उसके ऐश्वर्य को देखते हैं तो आपको लज्जा महसूस होती है। जैसे कोई जज होता है ना, जब वो अपने दफ्तर में जाता है तो उसे सब जज साहब कहते हैं, पर घर पे हो सकता है कि बच्चे उसके कंधे पे चढ़ के उत्पात भी मचाएं। तो यहाँ पे इसीलिए अर्जुन को लज्जा महसूस होती है, और अर्जुन कहता है कि कई बार मैंने आपके साथ एक ही थाली में खाना खाया, कई बार हम साथ में आराम भी किया, आपके साथ में लेट भी गया, और कई मित्रों के आगे मैंने आपका अनादर भी कर दिया, तो मुझे इन सब अपराधों के लिए क्षमा करें। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, आप हैंड रेज करके बता सकते हैं कि यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था, तो उसने भगवान को भगवान नहीं माना। पर हम देखते हैं कि असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते, है ना। तो दोनों में फर्क क्या है? ना भक्त भगवान को भगवान मान रहे, ना असुर भगवान को भगवान मान रहे, तो दोनों में फर्क क्या है? ऐसा क्यों होता है? जी हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी अर्जुन भक्ति के रूप उन्होंने और एक दोस्त के तरह सखा माने हैं, जबकि असुर एक गलत भावना से और शत्रुता भावना से वो मानते नहीं है। तो ये प्राथमिक दोनों में अंतर है। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, श्री ये अर्जुन जो थे श्री कृष्ण जी को अपना मित्र मानते थे, दोस्त मानते थे। वो उनको पहले ज्ञान नहीं था, इसलिए वो भगवान नहीं मानते थे। जी 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 जी, ठीक है, ठीक प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आप कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, और वो राक्षस जो है वो तो भगवान को भगवान ना पहले मानते थे ना अब मानते हैं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। आप सबने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। और संदीप प्रभु जी चैट में भी लिख रहे हैं भक्ति भाव का अंतर है। जी, तो हमने पहले भी चर्चा करी थी कि भक्त जो है वो प्रेमवश भगवान को भगवान नहीं मानते, पर असुर जो है वो ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं, वो ईर्ष्यावश भगवान को भगवान नहीं मानते। तो भगवान से हम कई रसों में जुड़ सकते हैं ना, जैसे अर्जुन है वो साख्य रस में जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरीके से माधुर्य रस होता है, जैसे गोपियां हैं, है ना, जैसे कि मीरा माता है। फिर हनुमान जी जो है वो दास्य रस में भगवान से जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से वात्सल्य रस में भी भगवान से जुड़ा जा सकता है, जैसे कि यशोदा मैया। और एक और रस होता है जिसे शांत रस भी कहते हैं, जैसे वृंदावन के पेड़, वहां की गाय, वहां के मोर, ये शांत रस में भगवान से जुड़े रहते हैं। तो भगवान को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज। भगवान कृष्ण रसराज हैं, तो कई रसों में हम भगवान से जुड़ सकते हैं। पर राम जी जो है, राम जी के साथ हर रस में नहीं जुड़ा जा सकता, जैसे उनसे माधुर्य रस में नहीं जुड़ा जा सकता। पर भक्त क्या होता है? भक्त हमेशा भगवान की चिंता करते हैं, जैसे यशोदा मैया, उन्हें हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरा लल्ला कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं उसे कोई चोट ना लग जाए, है ना।
पर भगवान क्या करते हैं, भगवान सब कुछ भुला देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो रस का आदान प्रदान है वो चलता रहे। क्योंकि भक्त को जब पता चलता है अरे ये तो भगवान है, तो रस का आदान प्रदान रुक सकता है, इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं, जिससे हम भूल जाते हैं और हम रस में पूरी तरीके से मग्न होकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी मित्र को पता है ये तो बहुत ऐश्वर्यशील है, तो वो पूरी तरीके से मित्रता नहीं निभा पाएगा, तो इसीलिए भगवान उसे भुला देते हैं और वो उन्हें अपना मित्र मानने लगता है। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि इस विराट रूप से मैं पुलकित तो हुआ प्रभु, पर मेरा मन बहुत ज्यादा भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब अर्जुन कहते हैं कि अपना विराट रूप प्रभु आप बंद करें और मुझे अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन अब भगवान से निवेदन करते हैं कि आपने मुझे सब कुछ दिखाया, आपने मुझे अपना विराट रूप दिखाया, अब कृपा करके भगवान मुझे अपना विष्णु रूप भी दिखाएं, चतुर्भुज रूप भी दिखाएं। हे गुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं कि जितना विराट रूप मैंने तुम्हें दिखाया वो मैंने पहले किसी को नहीं दिखाया था। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो विश्व रूप को देख पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, पर अर्जुन ने दिव्य चक्षु जो भगवान ने उसे दिए, उसके कारण वो है जो भगवान को देख पाया। तो अब यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, भगवान अपना विराट रूप बंद करते हैं और अपना चतुर्भुज रूप अर्जुन को दिखाते हैं। संजय ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करते हुए भयभीत अर्जुन को धैर्य धराया। तो भगवान ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर 2 भुजाओं वाला रूप भी दिखाया, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे कुल मिला के 4 रूप दिखाए। क्या? पहला विराट रूप दिखाया, फिर काल रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप दिखाया। तो भक्तों को सबसे ज्यादा आनंद भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखने में ही आता है। जैसा हम देखते हैं ना, क्या होता है कि जब बच्चे अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं। वो माँ बाप का भयानक रूप जो है नहीं देख पाते, तो वो क्या कहते हैं बच्चे अपनी माँ से कि नहीं आप गुस्सा मत करो, आप ऐसे भयानक तरीके से गुस्सा मत करो। तो इसी तरीके से भक्त अपने भगवान का भयानक रूप नहीं देख सकते, वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस रूप को बंद करिए और मुझे अपना श्याम सुंदर रूप दिखाइए। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपसे इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे अर्जुन ने जब भगवान का 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप देखा तो अब अर्जुन जो है स्थिरचित्त हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें भगवान अभी महत्वपूर्ण बात बताने वाले कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए देवतागण भी ताक में रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि भगवान के पास जब देवतागण जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, तो वो विष्णु के पास जाते हैं। और विष्णु जैसा हमने देखा था वो ऐश्वर्य रूप है ना, ऑफिस है भगवान का, जहाँ पे देवतागण हाथ जोड़ के भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। पर श्याम सुंदर रूप जो है वो भगवान के घर का रूप है, गोलोक वृंदावन का, जहाँ पे देवी देवता भी नहीं पहुंच पाते, है ना। वो उस ताक में रहते हैं कि कब भगवान के श्याम सुंदर रूप का उन्हें दर्शन हो। जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को दफ्तर में हम सब देखते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से वो अपने जो है ऑफिस कोलीग से किस तरीके से पेश आते हैं, किस तरीके से अपने मिनिस्टर्स के साथ पेश आते हैं। पर जब प्रधानमंत्री अपने घर जाते हैं तो अपनी माता के साथ उनका क्या व्यवहार है, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ क्या व्यवहार है, वो हम नहीं देख पाते। तो हम उसकी ताक में रहते हैं कि कहीं हमें प्रधानमंत्री के घर में जो उनका कैजुअल रूप है वो देखने को मिले।
तो इसी तरीके से भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उसे देखने के लिए जो देवी देवता है वो भी ताक में रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, भक्त्या त्वन् अनन्य शक्या अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वैना प्रवेष्टुम च परंतपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरे साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, ये श्लोक ऑफ द डे भी है, इसे आप नोट कर सकते हैं। 11वें अध्याय का 54वां श्लोक जो है वो श्लोक ऑफ द डे है, जिसे आप कल अभ्यास करके आ सकते हैं और हम सुन सकते हैं। तो अब भगवान ने कहा कि मेरा श्याम सुंदर रूप को देखने के लिए सब ताक में रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे ये भी बताते हैं, पर इस श्याम सुंदर रूप को हम कैसे देख सकते हैं? तो भगवान कहते हैं इसे सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है, और इसको देखने का कोई भी उपाय नहीं है। तो भक्ति अगर हम करेंगे तो हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख पाएंगे, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, भक्त्या त्वन् अनन्य शक्या, यानी अनन्य भक्ति द्वारा भगवान को ही समझा जा सकता है। तो ये जो चित्र आप देखते हैं, जैसा हमने बताया कि सारे चित्र जो है भक्त द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इसकी जो जिस तरीके से चित्र बनते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से बनते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान जब खड़े रहते हैं तो 3 जगह से भगवान टेढ़े खड़े रहते हैं, जैसे पैरों में, फिर कमर में और फिर गर्दन में। तो उसी तरीके से चित्र भी बनाया जाता है और वो बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से ही बनता है। तो ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि भगवान को अगर हम वेदाध्ययन के द्वारा समझना चाहें तो करोड़ों करोड़ों वर्ष में भी शायद नहीं समझ पाए, पर अगर हम भगवान को प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से देखना चाहें तो हमें भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन जरूर हो सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। तो कई लोग सोचते हैं क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? तो भगवान ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है, हाँ मेरा दर्शन किया जा सकता है, भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है। कैसे? भक्त्या त्वन् अनन्य शक्य, यानी केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही ऐसा संभव है। तो भगवान यहाँ पे अब क्या कहते हैं, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संगवर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह सामामिति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने यहाँ पे अगले अध्याय के लिए हमें थोड़ा संकेत दिया है। अगला अध्याय जो 12वां अध्याय है वो है भक्ति योग का। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस तरीके से भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है। जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य समझता है, हर जीव से मैत्री भाव रखता है और शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से सारे योग जो है वो भक्ति में ही जाके मिल जाते हैं। तो प्रत्येक जीव को भगवान का अंश की तरह हमें देखना चाहिए और भगवान की अनन्य भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। तो अगला अध्याय जो है 12वां अध्याय वो भक्ति योग का आखिरी अध्याय है, क्योंकि बीच के जो 6 अध्याय हैं भक्ति योग प्रधान, वो अगला कल के अध्याय के साथ शेष होगा। ऐसे तो पूरी भगवत गीता ही हमें भगवान की भक्ति बताती है, किंतु बीच के जो 6 अध्याय हैं उन्हें हम भक्ति योग प्रधान कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जो भक्ति है वो सेवा हम कैसे शुरू कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जल्दी उठ के ऐसा कार्य कर सकते हैं। जल्दी उठ के हम जो है मंगल आरती जो 4:30 बजे शुरू होती है उसमें शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं। फिर मंगल आरती जब खत्म होती है 5:15 बजे, तो फिर जो है भगवान के नाम का जप किया जा सकता है। तो आप भी मिलके भक्तों के साथ जो है भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। हम पूरे जीवन न जाने कब से है ना ये सब भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, पर भगवान को हम अपने दिन का 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। भगवान के नाम का पवित्र जाप कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम 1 माला जो आप सबने शुरू करी है उसको आप कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें? जैसा हमने देखा, तो भगवान को क्या आपके महंगे महंगे मोबाइल चाहिए, गाड़ी, पैसा चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को सिर्फ आपका हृदय चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भगवान को अपने दिल की पेशकश कर सकते हैं और आप भगवान के नाम का जप कर सकते हैं। और जब भगवान कहते हैं कि भक्ति में जो थोड़ा भी अग्रसर होता है, थोड़ी भी उन्नति करता है, उसे मैं महान भय से बचाता हूँ। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा? हमने देखा कि भगवान का विराट रूप अर्जुन ने अनुरोध किया तो भगवान ने उसे अपना विराट रूप दिखाया।
फिर उसके बाद हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को अपना काल रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया और उसके बाद 2 भुज दिखाया। और फिर भगवान ने अंत में ये भी कहा कि किस तरीके से शुद्ध भक्ति से भगवान के श्याम सुंदर रूप को देखा जा सकता है। तो अंत में हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। तो ये जितने भी स्वरूप हैं उसके उद्गम भगवान कृष्ण ही हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो इस अध्याय में हमारा उस संशय का भी जो है क्लियरेंस हो जाता है। क्या? क्योंकि भगवान कृष्ण ने विष्णु रूप लिया चतुर्भुज, वैसे कृष्ण में और विष्णु में कोई भी अंतर नहीं है, पर कृष्ण से विष्णु आते हैं, ना कि उल्टा। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। तो जितने भी रूप हैं उनके उद्गम भगवान श्री कृष्ण हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम भगवान के अनन्य भक्ति करते हैं तो भगवान के श्याम सुंदर रूप को हर समय हम अपने हृदय में देख सकते हैं। अब ब्रह्म संहिता में क्या कहा है कि प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से हम भगवान को देख सकते हैं। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि श्लोक ऑफ द डे इस अध्याय का हमारा है 54वां श्लोक, जिसे आप अभ्यास करके आ सकते हैं। और अब हम जो है आपके प्रश्न भी ले सकते हैं, साथ ही साथ हम आपके अनुभव भी सुन सकते हैं कि आपके जन्माष्टमी के कैसे अनुभव रहे। हरे कृष्णा। उससे पहले हम जो है प्रज्ञा माता जी के कुछ अनुभव भी बताना चाहते हैं। माता जी, आप बताना चाहते हैं कि मैं बताऊं? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं बताऊं जी। तो आप सबको मैं माता जी के कुछ अनुभव बताता हूँ जो उन्होंने, माता जी बहुत ही अच्छी भक्त हैं और उन्होंने जो है जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनको कुछ अनुभव हुए जो हम भक्तों के साथ साझा करते हैं, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़े। तो माता जी जो है कॉलेज में प्रोफेसर हैं, है ना, और जन्माष्टमी के उत्सव में आशा है आप सभी शामिल हुए होंगे। मंदिर में रात में 1 बजे तक प्रोग्राम चलता है। फिर दूसरे दिन भी प्रभुपाद जी का आविर्भाव रहता है, तो उस दिन प्रभुपाद जी के लिए भी फास्टिंग की जाती है। तो माता जी जो है वो अगले दिन दूसरे कॉलेज में इंटरव्यू देने गए थे, और जिस कॉलेज में माता जी इंटरव्यू देने गए उसमें उन्होंने प्रचार प्रसार ही शुरू कर दिया। तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि उनकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, पर उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल से जो है इस कोर्स के बारे में बात करी और किस तरीके से नामनिष्ठ प्रभु जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं वो बच्चों को कोर्स लेते हैं, पढ़ाते भी हैं। प्रभु नामनिष्ठ प्रभु ने सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया है, उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया है। तो तुरंत ही जो है वहाँ के प्रिंसिपल राजी हो गए और हो सकता है कि अगले ही महीने वहाँ पे कोर्स किया जाए। तो इस तरीके से हमें भक्ति में थोड़ा थोड़ा प्रचार करते रहना चाहिए। तो अब आप सब भी जुड़ गए हैं, आप सब ने भगवत गीता की महिमा देखी, तो हमें भी अपने मित्रों को, अपने परिवारों को इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का भला करना चाहते हैं तो उसे भक्ति हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा भला हम और नहीं कर सकते। फिर माता जी जो है जब वो लौट रहे थे तो उनकी मुलाकात है ना एक बहुत ही अच्छे भक्त से होती है, और वो भी मुलाकात आप देखें तो उनकी ट्रेन छूट गई, वो काफी दूर से अपने घर से, और जो भक्त से उनकी मुलाकात हुई वो काफी अच्छे भक्त हैं, 9-10 साल से भक्ति कर रहे हैं। और क्योंकि माता जी मंदिर नहीं जा पाए थे तो उन्हें बड़ी आशा थी कि उन्हें प्रसादम मिले, चरणामृत मिले, और संयोगवश जो माता जी उनसे मिले जिनको वो पहले नहीं जानते थे, उन्होंने उन्हें चरणामृत भी दिया। तो माता जी को बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही उनकी बात सुन ली हो और उन्हें चरणामृत दिया हो। तो इस तरीके से भक्ति में भक्त को अनुभव होते रहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि अगर हम भगवान की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर हम हृदय से भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। तो माता जी की तीव्र इच्छा थी कि मुझे भगवान का प्रसाद मिले, क्योंकि वो मंदिर नहीं जा पाए थे। तो उसी मंदिर का प्रसाद माता जी को अचानक ऐसे भक्त से मिला जिन्हें वो कभी जानते भी नहीं थे। तो ऐसा होता है जो है ना भगवान के भक्तों का अनुभव। तो माता जी बहुत खुश है और माता जी ने कहा कि ये अनुभव हम भक्तों के साथ शेयर करें जिससे आप सबको भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो। और अब माता जी को उनके घर पे भी परिवार के साथ बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, लहसुन प्याज है ना काफी लोग नहीं खाते,
पर जब भगवान का भोग हम खाते हैं तो हमें भी हृदय में परिवर्तन दिखने लगता है। तो धन्यवाद माता जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया, इससे हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और हम भी अपनी भक्ति को और दृढ़ कर पाते हैं। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। जी हरे जी जी जी, हरे कृष्णा। पिंकी माता जी, आपके प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना अनुभव भी जन्माष्टमी में कैसा रहा बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जी माता जी। मैं इस क्लास में जब ज्वाइन की थी उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत दुखी और जिज्ञासु थी, लेकिन अब मैं अब दुख में भी भगवान को बहुत आनंदित महसूस करती हूँ कि अब मुझे दुख का एहसास ही नहीं होता। मुझे अब दुख में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे अब जी हमेशा दुख भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है जी मुझे। जी 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 मैं हमेशा कृष्ण भक्ति करती रहूं। जी 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 जी। तो माता जी, इसमें जो भक्त होते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारी हृदय की शुद्धि, हमारी चेतना की शुद्धि जितनी प्रतिकूल स्थिति में हो सकती है उतनी अनुकूल स्थिति में नहीं हो सकती। तो कुंती माता है ना, वो तो इतनी बड़ी भक्त थी, वो जी कहती है कि मुझे सिर्फ दुख ही दीजिए। हम उस स्तर पे नहीं पहुंच सकते, ऐसा ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हमें जो है भगवान का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि भगवान को पूरी पिक्चर पता है, हमें सिर्फ छोटी सी पिक्चर पता है। तो अगर हमें कुछ क्षणों के लिए तकलीफ भी होती है तो हमें चिंता किस बात की है ना, हमारे परम पिता हैं। तो जैसे छोटा बच्चा है, उसको कोई पनिशमेंट देता है तो वो सोचता है मेरे माँ बाप कितने गंदे हैं, पर आपको पता है कि ये पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहा है, मैं पूरी पिक्चर देख रही हूँ। तो ये थोड़े से क्षणों के लिए इसको जो कष्ट है वो इसके लिए आगे जाके इसके लिए हितकारी ही होता है। तो भगवान भी इसी तरीके से हमारे हित के बारे में ही सोचते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अपना अनुभव जी। बताया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गगन माता जी। हेमंत प्रभु जी चैट में कह रहे हैं उनके लिए हमें सभी को हरि बोल बोलना चाहिए, उन्होंने पहली बार सिर्फ जल ग्रहण करके व्रत किया। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत आपको बधाइयां। तो भगवान हमें शक्ति देते हैं, भगवान हमें बहुत शक्ति देते हैं। आप देखिए सिर्फ जल पे उन्होंने व्रत किया जन्माष्टमी का, तो ऐसा संभव होता है। कई लोग है ना जो निर्जल करते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि, और मेरे भी काफी ऐसे जो है एक्सपीरियंस रहे हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो हम कर गुजरते हैं भक्ति में। तो कई लोग चाय कॉफी है ना जब धीरे धीरे छोड़ना चाहते हैं तो उससे अरे मैंने तो 20 साल 30 साल से चाय कॉफी पी, मैं कैसे छोड़ूं, पर पता ही नहीं चलता और झटके में उनसे छूट जाती है। धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है, हरे कृष्णा। विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गगन गगन माता जी, माता जी। सॉरी गगन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी मैंने कल फर्स्ट टाइम जन्माष्टमी का फास्ट रखा और जल और कुछ फ्रूट्स के साथ, क्योंकि मुझे पता है मेरी हेल्थ अलाउ नहीं करती, बट मुझे ये पता कि भगवान को भक्ति चाहिए, भगवान तो एक फूड से भी खुश हो जाएगा। और सडनली ही मतलब मेरे हस्बैंड है वो सिख फैमिली, हम मैंने आपको पहले भी बताया था हम लोग सिख फैमिली से है। ही डजंट बिलीव कृष्णा, बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम टू लाइक ही इज अ गॉड, बट ही बेसिकली मैंने अपने बेटे को कृष्णा बनाया जो कि 5 इयर्स ओल्ड है, और अपनी बेटी वो भी 5 इयर्स ओल्ड है, ट्विंस है मेरे, और उसको मैंने राधा बनाया अपनी बेटी को। और मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था, मतलब लाइक कि मैं कृष्णा बनाऊं, हाथ में वो बंसरी लेके बड़ा खुश हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक दिन पहले जन्माष्टमी से 18th को मैं इस्कॉन मंदिर जो फ्री पोर्ट है वहां पे न्यूयॉर्क में, मैं वहां पे गई, वहां पे मैं मत्था टेक के आई और देखने गई कि मैं जैसे होता ना एक दिन पहले मैं जाऊं कि मुझे पार्टी मिल जाए। मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं ना वहां पर जो श्रृंगार करते हैं ना वो शुरू में जो नहलाते हैं उनको, मुझे अभिषेक। एग्जैक्ट वर्ड जान, अभिषेक, तो मुझे था। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग 8:30 बजे शुरू करेंगे, आप बच्चों को ले आना। मैंने बोला बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, मुझे तंग करेंगे। कहते नहीं करेंगे तंग। तो मैंने उनको दोनों को अच्छे से मतलब कृष्णा बना के उसको राधा बना के मैं वहां पे लेके गई। और वहां पे जो प्रभु जी थे वो राज विद्या थे, वहां पे उनका नाम राज विद्या प्रभु जी है, और उनके साथ एक और थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो सब लोग इतनी ज्यादा वहां पे लोग नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 लोग थे वहां पे। ये बेसिकली घर को कन्वर्ट किया हुआ था उन्होंने वहां पे मंदिर में, ये जो फ्री पोर्ट में था। वो सब लोग इतने खुश हुए मेरे बेटे को देख के, इतने खुश हुए। और आप मानोगे नहीं कि पता है मैं गई, मेरी ना फास्ट के कारण मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी, बट फिर भी मैं ड्राइव करके वहां पहुंच गई।
और मैं वहां पे गई, बस मैं सुनती रही, मैं अपने मुंह से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, नॉशियस फील कर रही थी मैं, लेकिन मैं सुनती रही, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अभी मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आई हूँ और खुद भी इतनी हिम्मत करके यहाँ पे पहुंची हूँ। यहाँ पे जी मेरे बच्चों ने वो कृष्णा जी को वहां पे झूला भी झुलाया और सब लोग मेरे बेटे को बड़ा प्यार कर रहे थे कि लिटिल कृष्णा बोल रहे थे वहां पे। तो नॉर्मली मंदिर में और भी बच्चे थे, रात के 8:30 बजे नॉर्मली लोग फंक्शन मतलब जब कंपटीशन करते हैं, मतलब मंदिर में जो होता है फैंसी ड्रेस का, जी लोग मतलब बच्चे को डाल के लेके आते हैं, लेकिन नहीं, मैं उनको इस टाइम लेके गई और मेरे बच्चों को भी पता चला कि दिस इज कृष्णा बर्थडे एंड और सबने मेरे बच्चे को बहुत प्यार किया। और मैं जब वहां से वापस आ रही थी, जब मैं वहां से चली, ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया ना मेरी तबीयत खराब थी, रास्ते में मेरे को डिजीनेस होनी स्टार्ट हो गई और मैं रेड लाइट्स पे एकदम मैं अपनी गाड़ी आगे ले आई, एकदम मुझे पता नहीं चला क्योंकि मुझे, और एकदम लेफ्ट राइट हैंड साइड से एक गाड़ी आई, एकदम मेरा भयानक मतलब हॉरिबल मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, ठीक है, वो गाड़ी बिल्कुल आके सेंटर में आके वहीं पे रुक गई, वो वाली गाड़ी कार के साथ, कार की टक्कर। और मैं रियली मैं कह रही हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग आई कि भगवान कृष्णा को पता था कि ये मेरी भक्त है, ये मेरे पास आई है, अपने छोटे बच्चों को लेकर आई है, और एक कृष्ण महाराज जो छोटे उसके रूप में भी मेरे पास अंदर कार में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया। मैं ये मान भी नहीं सकती कि मतलब इतना भयानक एक्सीडेंट होने वाला था कि हम तीनों ने कल मर जाना था, मेरे दोनों बच्चों ने और मैंने, भगवान ने कल साक्षात रूप में आके मेरे को बचाया कल। जी सो मैं मतलब कल तो उनकी मतलब समझ लो कि मेरे को मतलब वो जी जी माता जी, आपकी आवाज रुक गई है। मेरे हो गई क्योंकि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई रास्ते में आते, और उसके बाद भी जैसे मैंने बताया आपकी मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैं अपना लिटिल कृष्णा जी मैं लेकर आई, यहाँ पटेल से लेकर आई और एक झूला भी लेकर आई उनको, जी और जी मैं ना उनको नहीं कर पाई क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। फिर मैंने सुबह उठी, जब मैं 5 बजे उठी, 6 बजे उठी सुबह, फिर मैंने उनको नहलाया और उनको मैंने कपड़े पहना के मैंने उनको फिर उनको झूले पे बिठाया। मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैंने फास्ट भी रखा था और मैंने फास्ट भी उसके बाद ही खोला। ऐसे नहीं कि मैंने पहले खोल लिया रात को, मेरे हस्बैंड कहते रहे, मैंने मेडिसिन तक नहीं ली, मुझे इतनी हेडेक हो रही थी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, भगवान को पता है मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ी सिक हो रही हूँ, इट्स फाइन। तो लाइक मतलब भगवान मुझे ऐसा तो नहीं कहेंगे कि जन्माष्टमी का मेरे तो रात को 12 बजे जन्मदिन हुआ था, आपने मुझे लेट क्यों नहीं लाया? बस एक ये चीज बस आ रही है। जी 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 धन्यवाद माता जी, बहुत ही आपका अच्छा अनुभव रहा और भगवान हमें भक्ति के मार्ग पे हिम्मत देते हैं, तो बहुत ही खुशी है आपका अनुभव सुन के, हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती है माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे गुरुजी, हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। डॉक्टर देवेश कह रहे हैं, डॉक्टर देवाशीष कह रहे हैं कि उन्होंने पहली बार जन्माष्टमी पे रात में 9 से 12 महामंत्र का पाठ किया और उन्हें बहुत ही आनंद महसूस हुई। बहुत बहुत साधुवाद प्रभु जी, बहुत 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 ही अच्छा किया आपने। माला के बाद कौन सा मंत्र बोलते हैं, विश्वजीत प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो माला के पहले बोलते हैं प्रभु जी, जिसे हम पंच तत्व मंत्र कहते हैं, तो वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, नहीं तो माता जी आज वापस डाल देंगे। ठीक है प्रभु जी। एकादशी कब की है प्रभु जी? एकादशी मंगलवार की है। मयंक प्रभु जी आप हैंड रेस करिए, आपका डाउट हम सुन लेंगे। सोनी माता जी कह रहे हैं प्रभु जी मैं बहुत जल्दी किसी के, ठीक है माता जी, तो हमें ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। ये तब होता है जब हम आसक्ति रखते हैं, हमें आसक्ति सिर्फ भगवान से रखनी है। हमें हर कार्य अपना फर्ज समझ के करना है, प्रेम रखना है, आसक्ति नहीं, है ना। अपने खुद के बच्चे के साथ भी हमें प्रेम रखना है, आसक्ति नहीं। तो हमें दूसरों के साथ ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी, हर काम अपने फर्ज को समझ के करना है और ज्यादा अटैच नहीं होना है। मयंक प्रभु जी आपका प्रश्न नहीं आया है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कुछ व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं प्रभु जी, ठीक है। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं मैंने भी निर्जल किया और भगवान का चरणामृत मिला। हरि बोल प्रभु जी। विक्रम प्रभु जी ने निर्जल व्रत किया है, तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी। ठीक है माता जी, हम अभी हैंड रेस लेते हैं, फिर हम और पढ़ेंगे चैट में। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण विकास प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। सबसे पहले तो माता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी की, क्योंकि उन्होंने इन वक्त पे वो डिजिटल फोटो एचडी मुझे मंदिर का भेजा जी और जी मैंने फ्लैक्स बनवाए और पहली बार मैंने घर पे
डेकोरेशन करके सेटअप किया पूरे जन्माष्टमी का। और बिलीव मानिए प्रभु जी, यहाँ पे जीसीसी में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी रहता है। जी जी। तो मैं सेल्स प्रोजेक्ट में हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमें कॉल आता है, फ्रीक्वेंट कॉल रहता है। जी। तो उसी दिन छुट्टी था। मेरी वाइफ बोल रही थी कि ये कृष्ण का आशीर्वाद है आप पे कि आप छुट्टी है, आप जो करना चाहते हैं। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो भेजूंगा। इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई और बाद में भगवान ऐसे लगने लगे कि सही में हमारे घर पे आ गए हैं। और हम और हमारी पत्नी दोनों उपवास में थे। फिर यहाँ पे कृष्णा टेम्पल है मस्कट में, हम कृष्णा टेम्पल में गए और वहां पे कोरोना के बाद में पहली बार फंक्शन कोई हुआ था जिसमें इंडिया से देसाई ग्रुप आए थे भजन के लिए। और वहां पे फिर बर्थ का हुआ और बर्थ से पहले लेजर लाइटिंग शो से बर्थ बहुत अच्छे बना था। नाग वो विष्णु जी का पूरा। तो उस समय ऐसा लग रहा था मैं 40 ईयर का अप्रोक्स होने जा रहा हूँ। पहली बार हमने बर्थ देखा था, भगवान का जन्म। मतलब बता नहीं सकते, वो अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है कि कैसा फीलिंग हो रहा था। मैं, मेरा छोटा बच्चा और वाइफ, हम तीनों गए थे। बाद में वहां से चरणामृत मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने बोला कि विथ बिलीव वी स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप, देन गॉड विल सी टू लॉट्स ऑफ स्टेप। तो एक कदम बढ़ाने पे अपने आप 4 कदम दिखते हैं। तो ये बिलीव में और मेरा फेथ बढ़ते गया है और हम टुवर्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु जी, मेरा आज एक और प्रश्न है, ये अपना कोर्स कि जब दिव्य अक्षु अर्जुन को दिए थे भगवान अपना विराट रूप देखने के लिए जी, तो जब और संजय जी को भी दिए थे व्यास जी ने, लेकिन उसी समय ये क्या देख पाए क्या अपना धृतराष्ट्र? नहीं, तो धृतराष्ट्र प्रभु जी, क्योंकि संजय उन्हें बता रहे थे, तो संजय ने, आपने देखा जैसे हर श्लोक में ना, हर श्लोक में हमने पूरी तरीके से समझ लिया कि भगवान विराट रूप में कैसे दिख रहे थे। जी जी। तो इसी तरीके से धृतराष्ट्र ने सुना जो संजय देख रहे थे। ठीक है, धृतराष्ट्र देख नहीं पा रहे थे पर धृतराष्ट्र ने सुना। पहले जब भगवान ने एक बार अपना विराट रूप दिखाया था तो धृतराष्ट्र को भी उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी, पर वो देख नहीं पाए थे। वो उन्होंने उस विराट रूप को देखा था पर वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो गए थे। तो उन्होंने देखा है पर अभी नहीं, पहले देखा है। जी जी। दूसरी चीज, जब धृतराष्ट्र सारे चीज जान गए थे गीता में, तो मेरा प्रश्न एक तार्किक प्रश्न है, तो फिर भी वो आगे के हम देखेंगे कि श्लोकों में वो अपने पुत्रों के प्रति ही हैं, जबकि वो जीवन का अर्थ समझ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये सिर्फ असत्य था या जानबूझ के एक माया की तरह रचा गया था कि वो अंत तक वो पुत्र मोह में लगे रहे? जी, तो धृतराष्ट्र ने प्रभु जी सुना था, समझा नहीं था। अच्छा, उन्होंने कानों में सुना पर हृदय में उसे आत्मसात नहीं किया। तो विद्वान वो नहीं होता जो सिर्फ ज्ञान को इकट्ठा करता है। विद्वान वो होता है, ज्ञानी वो होता है जो ज्ञान को अपने जीवन में लागू भी करता है। तो धृतराष्ट्र को गीता का ज्ञान समझ में नहीं आया था प्रभु जी। ठीक है जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण नुपुर माता जी। मैं चैट हरे कृष्ण। हाँ, जी जी जी। दिशा माता जी ने कुछ लिखा, मैं पढ़ता हूँ, फिर नुपुर माता जी से बात करेंगे। तो दिशा माता जी जो है वो प्रज्ञा एडमिन माता जी जो हमारी हैं उनके मित्र हैं, और कह रहे हैं कि उनका एक और अनुभव है प्रज्ञा माता जी से जुड़ा हुआ। 2 हफ्तों से दिशा माता जी ठीक से जप नहीं कर पा रहे थे। तो प्रज्ञा माता जी से मैंने कहा कि समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो भक्ति नहीं कर पा रही, परिस्थितियां एकदम विपरीत हैं। तो प्रज्ञा माता जी ने मुझे समस्या और मेरी सहायता की और मैं फिर से जप करना शुरू कर दी। उन्होंने मुझे बहुत सारे उदाहरण दिए और भजन भेजे। उनके अथक प्रयास से आज मैंने फिर से जप शुरू किया है और मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हो, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। मैं प्रज्ञा माता जी की बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद माता जी। और इसीलिए कहते हैं ना कि साधु संग, शास्त्र और गुरु साधु शास्त्र, ये 3 जो है ये हमें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि इन 3 के माध्यम से ही हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो एसोसिएशन, साधु संग बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों माताओं का, जिससे आप एक दूसरे की भक्ति में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं।
हरे कृष्णा अनुपुर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मैं अपना अनुभव ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने पहले भगवत गीता सुनी थी प्रभु जी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था जी जी ऑनेस्टली। लेकिन मुझे मार्ग में रास्ता तो दिखा था, लेकिन समझ में नहीं आया था। जी फिर उन्होंने कहा था एकादशी का व्रत रखना शुरू कीजिए। मैंने एकादशी का व्रत रखा। मैंने जब पिछली क्लास ज्वाइन की थी तब मैंने सामग्री मंगाई थी, पर मेरी हिम्मत नहीं थी माला की जिम्मेदारी उठाने की। मुझे लगता था शायद मैं कर नहीं पाऊंगी रोज। जी तो लेकिन एक दिन बस भगवान ने रास्ता दिखाया, मैंने शुरू किया और मैंने कर तो लिया। पहली बार जब माला की, बिना मुझे उस टाइम उसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, जो हम लोग पंचतत्व मंत्र करते हैं मुझे याद नहीं था, तो मैंने उसके बगैर ही पहली माला की। और अगले दिन मैं वो जिम्मेदारी नहीं कर पाई। उस दिन मेरे ऊपर बहुत बड़ी एक जो कान खजूरा होता है, जी जी पता नहीं मेरे एसी में कहाँ से घुसा, और वो मेरे ऊपर रात को 11 बजे करीब, अंधेरा था बिल्कुल कमरे में, और वो मेरे ऊपर जोर से गिरा। और मुझे बस ये लगा कि कुछ चीज गिरी है मेरे ऊपर। मुझे पहले लगा शायद छिपकली है, लेकिन वो कान खजूरा था। जी मैंने मेरे बेटे को बोला कि कुछ तो गिरा है मेरे ऊपर, देखो देखो। और उसने लाइट जलाई और बहुत बड़ा, इतना बड़ा कान खजूरा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। हम्म लेकिन उसके बाद मैंने प्रण किया कि आज के बाद मैं कभी माला नहीं छोड़ूंगी, और जी मैं अब रेगुलर करती हूँ। जी इसके अलावा एकादशी का व्रत, मैं डायबिटीज की मरीज हूँ, लेकिन मैं निर्जला, जब मैंने एक दिन जब भीम एकादशी आती है, निर्जला रखते हैं, जी जी एक दिन पहले से रखनी शुरू करते हैं। शाम को 7 बजे से मैंने जल ग्रहण नहीं किया पूरे दिन। अगला पूरे दिन जल नहीं लिया, और उसके अगले दिन सवेरे 5 बजे मैंने एक दाना चावल का ग्रहण किया। और क्योंकि मुझे व्रत खोलना था, इसलिए मैंने 2 घूंट पानी पिया। लेकिन मुझे इतनी देर की शक्ति ईश्वर ने दी, जी है ना। जबकि मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ तो रात को 9 बजे तक हालत खराब हो जाती है जी 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 तो तो मुझे भगवान की शक्ति का एहसास हुआ कि वाकई में कुछ जी तो माता बात है। जब मैंने उनमें विश्वास रखा, और इस बार जो मुझे भगवत गीता समझ में आ रही है, ये मैंने पहले भी आपको बोला था जी माता कि जी पिछली बार मुझे नहीं समझ में आई। अब की बार क्योंकि मैं माला से भी जुड़ी हुई हूँ, और मैं एकादशी का व्रत बराबर कर रही हूँ, कल अभी मंगलवार को भी करूंगी। तो जी उसके बाद मुझे वाकई में भगवत गीता भी समझ में आ रही है, और मैं और अच्छे से एक बार फिर से करूंगी, बच्चों वाला कोर्स करूंगी, ताकि मैं अपने बच्चों को भी सिखा सकूं। जी जी वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन करूंगी मैं, जी है जी ना। और मुझे जितनी बार हो सकेगा मैं करूंगी जी क्योंकि हो सकता है मैं टीचर वाला ना कर पाऊं, क्योंकि वो उतना मैं जिम्मेदारी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 6 मंथ इज अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये 18 डेज वाला तो मैं हमेशा बार बार करूंगी। जी माता जी 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 बहुत जी, बहुत धन्यवाद ये माता ये जी। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा जी, जी। आपने बहुत ही अच्छी बातें करी। और भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते थांस्थैव भजामयम, यानी जो जिस जिस भाव से मेरे साथ आदान प्रदान करता है, मैं उसी भाव से आदान प्रदान करता हूँ। तो अगर आप भक्ति में गंभीर हैं तो आप देखिए माता जी डायबिटिक हैं, माता जी ने बाकी व्रत में दिक्कत आती है, पर यहाँ पे हम व्रत कर पाते हैं, भगवान हमें शक्ति देते हैं। और हो सकता है कि कोई भी हमारे साथ अगर लाइफ में घटना दुर्घटना होती है, तो क्या होता है, हमें भय नहीं रखना है। भगवान भगवान हमारे परम पिता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमें बचाते हैं उस परिस्थिति से। जैसा गगन माता जी ने बताया कि हाँ, उस दिन उनको लगा भगवान ने उन्हें बचाया। तो इसी तरीके से हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई भी जानवर हमारे पास अगर आ जाता है, तो हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता था, पर भगवान ने हमें बचा नहीं, लिया। वही वही मैं बोल रही हूँ जी कि वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता जी था, जी लेकिन वो बिल्कुल भी उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और मेरे हस्बैंड ने भी उसको लेके और बाहर छोड़ दिया। जी ये मेरा एक्चुअली में फौज का इलाका है, यहाँ जंगल है चारों तरफ, जी तो ये सब चीजें निकलती रहती है। लेकिन मुझे कभी स्प्लिट एसी में से गिर के वो मेरे ऊपर जी गिरेगा
ऐसा मुझे बिल्कुल कभी ख्वाब में भी नहीं था, लेकिन वो मुझे रास्ता दिखाना चाहते थे कि ये गलत रास्ता जा रही हो, आपने एक दिन माला की, आगे से नहीं की। उसके बाद मैंने जो पंचतत्व मंत्र है वो मैंने ढूंढ के वो किया, उसको उसका स्क्रीनशॉट लिया और जो है रोज पंचतत्व मंत्र के साथ शुरुआत करके ही माला करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। अब तो मुझे याद हो गया है। जी 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 माता जी। और ऐसा नहीं है, हमें माला अगर शुरू करने में डर लगता है कि ये नियम है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का थोड़ा सा भी नाम लिया हुआ बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। तो अगर आपको लगता है मैं आज करूं तो कल नहीं कर पाऊं, तो कोई बात नहीं, आज तो करिए। कल नहीं भी कर पाते हैं तो परसों करिए, जी ऐसा कुछ नहीं जी। है। तो इस भय से कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, तो हमें ये वो हम जिम्मेदारी जो उसके संग एक जी जिम्मेदारी आती है कि करना ही है। लेकिन अब मैंने ये नियम है कि जब तक मैं करूंगी नहीं तब तक मैं सब ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी। जी। तो प्रभुपाद जी माता जी इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताते थे। जब वो गृहस्थ में थे और 16 माला करते थे, वो कहते थे कि हर 3 बार हम खाते ना, 3 बार खाने से पहले हम 4-4 माला करें। तो उससे क्या होगा, खाएंगे तो हमेशा है ना, खाने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, सांस लेने की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, तो जी बिल्कुल खाएंगे तो सही बात है। हमेशा। तो हम खाने से पहले प्रभुपाद जी 4 माला करते थे और सोने से पहले 4 माला। तो इस तरीके से वो बताते हैं कि मैं 16 माला अपनी कंप्लीट करता था। तो हमें डरना नहीं है। अगर हमारी परिस्थिति ऐसी आती है हम नहीं कर पाते, तो अगले दिन आप 2 कर लीजिए, 5 मिनट की जगह 10 मिनट 12 मिनट लग जाएंगे। पर बहुत ही अच्छा रहा माता जी आपका एक्सपीरियंस सुन के। और जो बच्चों वाली चीज है, 12 सितंबर से दूसरी बैच शुरू हो रहा है, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गैलेक्सी M30 प्रभु जी, माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने जब से ये बैच ज्वाइन किया है, मेरे जीवन में काफी कुछ चेंजेस फील कर पा रहा हूँ मैं। जी प्रभु। पहले मैं भौतिक जीवन में कुछ ज्यादा ही इंडल्ज था, काफी उलझा हुआ था सो जब से मैंने बैच ज्वाइन किया, फिर मैंने एक माला जप स्टार्ट किया, फिर अब मैं 2 माला स्टार्ट किया। अब मैं 2 माला सुबह और 2 माला शाम को भी जप कर पा रहा हूँ। और मैं काफी आनंदित महसूस करता हूँ कि मुझे शांति का महसूस होता है, क्योंकि पहले मैं भौतिक जीवन में कुछ ज्यादा ही जी इंडल्ज था, कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ था। बट जी जैसे ही मैं प्रभु की शरण की तरफ मैं अग्रसर होने लगा, तो मुझको वो शांति का और आत्मिक खुशी का मुझे वो फील होने लगा। सो जी मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गया है कि जब से मैंने आपका बैच जी ज्वाइन किया है। तो मैं इसके लिए आपको मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया, और जिस प्रकार से आपने जिस प्रकार आप चीजों को सुनते हैं और जिस प्रकार आप एक्सप्लेन करते हैं, तो उस चीजों से मैं काफी एक अच्छा एक सीखने को मिलता है। जी प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि उन्होंने जो अपनी किताब लिखी है भगवत गीता यथारूप एज इट इज, उसका सीक्रेट एक ही है। उसका सीक्रेट है कि उन्होंने भगवान के शब्दों को बिल्कुल भी एडल्टरेटेड नहीं किया ना, यानी बिल्कुल भी भगवान के शब्दों से इधर उधर नहीं गए। भगवान के शब्दों को ज्यों का त्यों उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यही सीक्रेट है इस्कॉन का, यही सीक्रेट है प्रभुपाद जी का, कि अपने मनोधर्म को बिल्कुल भी नहीं लाया। जो भगवान ने कहा वही उन्होंने बताया। और जो हम जब उच्च रस का आस्वादन करते हैं, तो जो भौतिक रस है ना, वो अपने आप निकल जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान कहते भी है दूसरे अध्याय में, क्या, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विधीयते। यानी जो ज्यादा भौतिक इच्छाओं में और भौतिक ऐशोआराम में ज्यादा मोहग्रस्त होता है, तो फिर वो भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ नहीं हो पाता। पर हम भक्ति करते करते अपने आप भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक जो हमारे जो भी कंफर्ट है, जिस चीज के पीछे हम भागते हैं, संसारिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे, वो अपने आप दूर हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु हाँ जी। प्रभु जी, जी जी। हरे धन्यवाद प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिग्विजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कहना चाहूंगा, भक्ति की ना व्याख्या नहीं की जा सकती शब्दों में। भक्ति का जो फल है वो आपको भक्ति करके ही, जो आनंद है वो भक्ति करके ही पता लग पाता है। जब हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं पूरी तरीके से मन से,
और सब कुछ सरेंडर करते हैं, तब जो आनंद मिलता है उसको आप कभी भी शब्दों में नहीं बता सकते, और उसको हमेशा फील ही किया जा सकता है। और कुछ महीने हुए हैं, मैं अपने आप को धीरे धीरे सरेंडर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए मैंने नॉनवेज छोड़ा। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे अपने दिनचर्या में बदलाव किया। इस बार मैंने एकादशी मैंने पिछले 4 महीने से रखना शुरू किया है। मैं महीने में दोनों एकादशी रखता हूँ। निर्जला एकादशी भी मैंने पूरी रखी, और इस बार मैंने पहली बार जन्माष्टमी का निर्जला व्रत किया। लोगों ने मेरे को बोला कि आपने जन्माष्टमी में खा सकते हैं फल, पानी पी सकते हैं, निर्जला कौन रखता है। तो मैं ये मानता हूँ, मैंने उनको ये बोला कि भक्ति तो भक्ति है, इसमें हम अपने आप को जितना ज़्यादा तप करके, जितना तपा करके ईश्वर को याद करेंगे और भक्ति करेंगे, शायद उतना ही आनंद आता है। और मेरे को उतना ही आनंद आया इस बार। जी मैंने रात को 1 दिन पहले रात को 11 बजे से पानी लास्ट पिया था, और फिर दूसरे दिन जब रात को मैंने 12 बजे व्रत खोला, मैंने तब जल ग्रहण किया। जी और पूरा दिन मेरा बड़ा ही आनंदमय निकला। मैं भगवान की भक्ति करी, सुबह उठ करके मैं, हमारे बिल्डिंग में मंदिर है, मैं वहाँ गया। वहाँ जाकर के मैंने 8 माला जपमाला की। 8 मैंने सोचा था सुबह 8 करूँगा, शाम को 8 करूँगा तो मेरी 16 माला हो जाएँगी। जी तो सुबह मैं 8 करके थोड़ी देर मैं वहाँ बैठा रहा मंदिर में, और उसके बाद मैंने फिर दिन में घर आकर के मैंने कभी श्रीमद् भागवत नहीं सुनी थी, तो मैंने कहा आज मैं श्रीमद् भागवत सुनूँगा, आज दिन भर मेरे को भक्ति करनी। तो जी घर बैठ कर के मैंने श्रीमद् भागवत का कथा सुनी, और मुझे इतना आनंद आया, जी मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अब जिस तरीके से धीरे-धीरे मैं ईश्वर में सरेंडर होता जा रहा हूँ, और मेरा मन जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि उठते-बैठते हर चीज़ में अपने आप प्रभु का नाम निकलता है, याद नहीं करना पड़ता। जिस तरीके से आपने बताया था ना, जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, तो उठते-बैठते अपने आप हर बात के बाद, हर सेंटेंस के बाद हरे कृष्ण निकलता है। मन में जो शांति का अनुभव होता है, और जो अ, मतलब जो कृपा महसूस होती है ना, उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। तो दिन में मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ सुना, और उसके बाद शाम को नीचे मंदिर था, मैं जिसमें लड्डू गोपाल जी को रखना था, झूला बनाया था, बड़ा प्यारा सबने डेकोरेट किया था। तो पूरे मंदिर की साफ-सफाई करी, झाड़ू-पोछा करा मैंने, और करके फिर पूरा सजावट करके मैं ऊपर आ गया। मेरे घर पे भी मैंने श्री कृष्ण और राधा मैया की स्थापना की हुई है। तो उसके बाद मैंने उनको तैयार करा, पंचामृत से उनको स्नान कराया, सारी चीज़ें करी, और बस उसके बाद भक्ति करते-करते रात के 12 बज गए, और तब प्रभु को भोग लगा के, और उसके बाद मैंने अपना व्रत खोला। और जो मेरा दिन इतना बेहतरीन दिन गया, मैं समझता हूँ इस साल का सबसे बेहतरीन दिन मेरा गया, भक्ति करते-करते। और ईश्वर से मेरे को कितना कुछ अंदर से मेरे को उपलब्ध हुआ है इन दिनों में, ये शब्दों में बताना शायद शब्द बहुत ही कम होंगे। तो इसकी कभी वो की नहीं जा सकती, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, और निरंतर मेरा चल रहा है। तो ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा ईश्वर से जुड़ने के बाद। जी प्रभु जी, जी 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 जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया, और पूरी तरीके से आपने जो है जन्माष्टमी वो पूरी तरीके से कृष्ण भावना भावित होके बिताया। कृष्णा कॉन्शियसनेस इसी को कहते हैं, जब आपके जी, कॉन्शियसनेस में भगवान आते हैं। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। और आत्मा को शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, क्योंकि हमारा स्वरूप, जो हमारा रियल पोजीशन है, वो है भगवान की सेवा करना। जीवेर जी, स्वरूप होए जी। कृष्ण नित्यदास। तो जब हम असली मतलब स्वरूप में अपने आ जाते हैं, तो हमें भगवान अपने आप ही आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान सच्चित आनंद है, तो हमारी आत्मा भी सच्चित आनंद है। पर जब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, तो कल्मश आने लगता है। पर जब हम दोबारा भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वो जी, कल्मश जो है वो धीरे धीरे हटने लगती है। बिल्कुल। चेतो दर्पणम मार्जनम जैसे कहते हैं, तो कल्मश की परत धीरे धीरे हटने लगती है, तो हमारा जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो दोबारा प्रकट होने लगता है। इसीलिए हमने चतुश्लोकी गीता में पढ़ा था ना, मच्चित्ता जी, मद्गत प्राणा बोधयंतम परस्परम।
कत्यतंश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी भक्त जो है आपस में बात करके मेरे बारे में बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं, हमेशा मेरी सेवा में रहते हैं, मेरे बारे में सोचते रहते हैं, तो आनंद की बिल्कुल प्रभु अनुभूति जी, उन्हें इसमें होती रहती है। जी जी जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ईश्वर की भक्ति में जो आनंद है, जो ताकत है, वो उसकी व्याख्या कभी नहीं की जा सकती। वो उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है और वो भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसको कभी भी शब्दों में नहीं बताया जा सकता और वो बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है, जी बहुत जी। बड़ी ताकत है। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना अनुभव रखा, हम सब हरे कृष्णा प्रेरणा प्रभु जी। मिली आपसे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। राकेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए, फिर से आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रज्ञा माता जी। प्रभु जी, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी क्लास ज्वाइन करके बड़ा अच्छा लग रहा है और मतलब जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि हर चैप्टर में आगे क्या होगा, कैसे, है ना, तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। जी 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 प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं बेसिकली कुरुक्षेत्र से हूँ और अभी मैं चंडीगढ़ रह रहा हूँ। तो कुरुक्षेत्र में मैं स्कूल में भी SMB गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्रीमद् भगवद गीता स्कूल में पढ़ा हूँ मैं ना। जी जी। तो इस बार तो जो है नई जन्माष्टमी में किसी मंदिर में जाना हुआ, तो बचपन से तो कुरुक्षेत्र में आपको पता है कि सारा मेला भरता है वहाँ, तो रात तक जाते थे ना। जी तो इस बार नहीं दर्शन कर पाए प्रभु के और मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है जी गीता को। और गीता स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी हमें गीता नहीं पढ़ाई वहाँ पे स्कूल में ना। ना हमने कभी पढ़ा, जैसे आपने बताया कि प्रज्ञा माता जी कहाँ गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्होंने कोर्स ज्वाइन करवाने के लिए। तो जी मेरे मन में ये आ रहा है कि हमारे देश की गीता इतनी महान ग्रंथ जो है और स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही है ना। तो ये जी 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 एक मतलब भारत की संस्कृति के लिए जो है स्कूलों में होना चाहिए, इसको कंपलसरी ना। जी 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 प्रभु जी, काफी प्रयास हैं, बाहर के काफी यूनिवर्सिटीज में अब भगवत गीता को कोर्स में भी शामिल किया गया है। तो US में भी है, वहाँ पे इस्कॉन को एज अ सब्जेक्ट भी शामिल कर लिया गया है। और प्रभु जी अच्छा है, आप धर्म क्षेत्र से हैं, कुरुक्षेत्र से हैं आप। और जी क्या होता है कि भगवत गीता हमें तब समझ में आती है जब हम भक्तों के लिखी हुई टिप्पणी पढ़ें, क्योंकि टिप्पणियां इतनी सारी होती हैं, सब अपने मनोधर्म के हिसाब से लिखते हैं। पर जब प्रभुपाद जी जो शुद्ध भक्त थे भगवान के, अपना पूरा जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में समर्पण किया, उनके द्वारा लिखी गई टिप्पणी से हम भगवान को ज्यादा समझ सकते हैं। तो ये भी फर्क रहता है प्रभु जी, है ना। इसीलिए आज भगवत गीता एज इट इज दुनिया की सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड भगवत गीता है, क्योंकि उसमें भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा लिखी गई टिप्पणी है जो बिल्कुल भी मिश्रित नहीं है ना, उसमें कोई भी इधर उधर के मनोभाव मिश्रित नहीं है, वो भगवान के शुद्ध शब्द हैं। जी ठीक है प्रभु प्रभु जी, जी। जी धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी मैं कुछ चैट से ले लेता हूँ। जी प्रभु जी। सुनी माता प्रभु जी। जी, जी आज हमारे क्लास में वो शंकर सिंह प्रभु जी ज्वाइन करते हैं ना, उन्होंने आज, वो है शायद अभी, जी उन्होंने 7 PM का गौरीश्याम प्रभु जी का लेक्चर ज्वाइन किया था। जी उनको भागवतम सुनना था, बट संडे भगवत गीता होता है और मंडे टू सैटरडे भागवतम होता है। ठीक है जी प्रभु जी। शंकर प्रभु जी आप नोट कर लीजिए माता जी ने जो बताया। सोनी माता जी कह रहे हैं कि इस बार जन्माष्टमी में पहली बार मैं और मेरे भाई दोनों लोग मिलकर सुंदर कांड का पूरा पाठ किया, फिर हनुमान चालीसा के साथ के पाठ, फिर राम स्तुति की और पूरी 12 बजे रात तक प्रभु के भजन कीर्तन और आरती के साथ अपनी पूजा का पूरा किया। अब मैं इस कार्य को हर साल सोचती थी मैं करूं, लेकिन नहीं कर पाती थी, इस बार किया। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत ही अच्छा। ध्रुवा प्रभु जी कह रहे हैं 16 माला का रहस्य क्या है, क्या कभी कोई 4 माला करते हैं और कभी 2 माला करते हैं तो उसे कोई दोष है? नहीं प्रभु जी, भगवान के नाम में कोई भी दोष नहीं है। तो एक्चुअली नियम 64 माला का है, पर कलयुग में हमारे पास समय नहीं है, तो प्रभुपाद जी की कृपा थी कि उन्होंने कहा कम से कम भक्त को 16 माला करनी चाहिए, पर आप एक नाम भी लेते हैं वो भी बहुत है प्रभु जी। तो आप शुरू लीजिए। दोष भगवान के नाम में कोई भी दोष नहीं है, हमने पहले भी बताया, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ना कोई नियम है ना कोई काल है।
आप जब भी भगवान का नाम ले सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं मैं माला करता हूँ। श्री कृष्ण। नहीं प्रभु जी, ये प्रणाम मंत्र है, इसकी माला नहीं होती है। माला हरे नाम हरे महामंत्र की होती है। ये जो है ये प्रणाम मंत्र है जो आपने लिखा है, इसे हम प्रणाम करते हैं। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु का जो आपने लास्ट में मंत्र लिखा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो वो पंच तत्व मंत्र है जिसे हम प्रणाम करते हैं। इसकी माला नहीं करते हैं, इसे हम प्रणाम करके, माला महामंत्र की होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है प्रभु जी। मैं रश्मि माता जी कह रहे हैं 16 माला नहीं हो पाती है, कभी 10, कभी 12, कभी 14, इससे ज्यादा नहीं हो पाती। इस बात से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूं माता जी। इसमें अगर आप 14 तक पहुंच गए, 10 तक पहुंच गए तो ज्यादा नहीं बचा है। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप जब अपने दिनचर्या शुरू करते हैं उससे आधे घंटे पहले उठ जाइए सवेरे, क्योंकि उस आधे घंटे में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो मान लीजिए आप 12 माला करते हैं, तो 12 से 16 में सिर्फ 4 माला बची है, जिसे आपको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 या आधा घंटा लगेगा। तो आप आधा घंटा पहले उठ जाएं और उसे पूरी कर लें। ठीक है माता जी। नहीं तो आप कोई अगर 4 माला ही बची है तो बीच में 5-5 मिनट तो निकल ही जाते हैं ना। खाना खाने के बाद 5 मिनट, खाना खाने से पहले 5 मिनट, 5 मिनट में 6 मिनट में एक माला होती है। इस तरीके से आप बाकी बची 4 माला कर सकते हैं। एक साथ हो सकता है करने जाएं तो आपको समय ना मिले, बीच बीच में तोड़ तोड़ के माता जी समय निकलता है। दोपहर के समय में जैसे माताओं के पास भी समय रहता है, तो आप बीच में जो है खाना खाते ही जो है आराम ना करें। आप सोचें कि चलो मैं 2 माला कर लेती हूँ, या खाना खाने से पहले 2 माला कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप उसे तोड़ दें, तोड़ तोड़ के करेंगे माता जी तो आराम से हो जाएगी। ठीक है। नूपुर माता जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को पढ़ाई में शामिल करना चाहिए। जी माता जी, उसके लिए भी काफी काम चल रहा है। विकास प्रभु जी, अभी हमें व्हाट्सएप नंबर टीचरों का देना मंदिर से अलाउड नहीं है, तो आप एडमिन माता जी को अपना अगर कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं, है ना, तो उससे हम बात कर सकते हैं। आगे लेवल में ऐसा संभव है प्रभु जी, पर अभी हमें मंदिर से इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है हम शामिल भी नहीं रहते हैं। ठीक है प्रभु जी। विक्रम प्रजापति प्रभु जी कहते हैं इसके बाद माला करता हूँ। ओ ठीक है प्रभु जी, फिर आप ठीक कर रहे हैं, मुझे समझने में गलती रही। तो आप जो है पहले पंचतत्व मंत्र करिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, उसके बाद माला शुरू करिए। जी जी। दिग्विजय प्रभु जी कह रहे हैं क्या माला का जाप रात को सोने से पहले बेड पर बैठ के कर सकते हैं? प्रभु जी कर सकते हैं, पर अगर आप रेगुलर करते हैं तो जो बेड है वो थोड़ा सा तमोगुनी आता है ना, बेड तमोगुण में आता है, क्योंकि उसे देखते ही आपको सोने का मन करता है। तो आप इसे चल के या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। बेड पे ऐसा मनाही नहीं है प्रभु जी, पर अगर आपको और अच्छे से करना है तो आप बेड पे ना करें तो अच्छा है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है माता जी, तो लास्ट 100 हम ले सकते हैं, फिर हम क्लास को एंड कर सकते हैं आज। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं एक टीचर हूँ और मैं सबसे पहले अपना डाउट पूछना चाहूंगा आपसे। मुझे ये जो लिंक मिला है ये मेरे एक स्टूडेंट के जरिए से मिला है जी। और मैं रेगुलर आपकी क्लास कर रहा हूँ। बीच में सिर्फ एक दिन बहुत तेज बारिश होने की वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया। जो अध्याय मैंने फिर घर पर ही पढ़ा। मैं गीता बचपन से पढ़ता हूँ और मैं धार्मिक परिवार को बिलोंग करता हूँ। जी। तो मुझे आपसे ये डाउट पूछना है प्रभु जी कि इसके बाद में आपके हर क्लास जैसे जो भी इस्कॉन से आयोजित किए जाते हैं वो करने की मेरी दिल से इच्छा है, बट मैं अब ये लिंक कैसे प्राप्त करूंगा? जैसे ये तो सौभाग्यवश मुझे मिला है। जी 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 जी। तो प्रभु जी क्या करना है आपको, मैं एक लिंक अभी भेज रहा हूँ, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, इस पे सारी जानकारी मिलती रहती है, iskonmangaluru.com। ठीक है, इस पे सारी जानकारी आती रहती है। नहीं तो आप हर महीने ये कोर्स होता है जो होता है t.ly/गीता, जो मैंने अभी डाली है चैट में। और एक बार आप जुड़ गए तो अब क्या होगा, आगे के जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप है ना प्रभु जी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मंदिर से हर जानकारी मिलेगी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप मत छोड़ें। कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी जो भी मंदिर में होता है वो सारा हर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 4000 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो मंदिर
जिसमें हर रोज मैसेज भेजती है। तो आप इस मैसेज को पढ़ सकते हैं, फिर आगे आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हैं तो आप समझ लीजिए आप मंदिर के हर कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, आपको हर किसी चीज की जानकारी मिलती रहेगी। जी प्रभु जी, मैं आपको थैंक यू दिल से बोलना चाहूंगा। आपकी भाषा बहुत सरल है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और जो लाइफ से आप जो एग्जाम्पल जोड़ते हैं, एक टीचर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि आपकी जो ल्यूसिडिटी है लैंग्वेज की, वो बहुत ज्यादा सभी को टच करती है। और मैं बहुत ज्यादा अपने परिवार के सभी लोगों को मैंने आपके बारे में बताया है, और वो सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वजह से मैंने आपसे डाउट पूछा। और एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा प्रभु जी। मेरी माता जी जो है ये बहुत ही धार्मिक थी, और उन्होंने ही बचपन से हमको जन्माष्टमी के उपवास पकड़ना, और साल के कुछ उपवास ऐसे होते थे जो घर में कुछ भी भोजन नहीं बनता था तो सभी लोग कंपलसरी करते थे। फिर बाद में जैसे हम बड़े हुए और पता चला तो हम खुद अपने दिल से ये करने लगे। लेकिन इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जैसा आपने कहा कि बिना पानी और या फिर अगर नहीं कर सकते तो फल खाकर, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना नमक का मैंने उपवास पकड़ा था, जो कि मुझे आपके ज़रिए से ही पता चला। और अचानक ऐसा हुआ कि जन्माष्टमी के पहले-पहले 3 या 4 लोग मुझे मिले, जिसने सबने मुझे ये याद दिलाई कि जन्माष्टमी का उपवास बिना नमक खाए ही करना पड़ता है। जी। जबकि मैं बचपन से नमक खाकर ही, या फिर जो फराल बनाते हैं फलाहार, वो नमक वाला होता था, साबूदाना वगैरह जो है वो नमक वाला होता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 4 से 5 लोग मुझे अलग-अलग जगह पर मिले, और उन्होंने बोला कि हाँ, फिर आपका उपवास होगा जन्माष्टमी का। मैंने बोला हाँ, बचपन से ही करते हैं। तो उन्होंने सभी ने मुझे याद दिलाया कि अरे जन्माष्टमी नमक नहीं खाते। ये मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने बिना नमक का किया, और बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी आपकी क्लास करके, और मैं चाहूंगा कि इसके बाद इस्कॉन के द्वारा आयोजित हर क्लास में मैं उपस्थित रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत खुशी हुई जान के कि आप टीचर हैं और आपको भगवत गीता अच्छी लग रही है। तो आप अपने बच्चों को भी इस कोर्स से जोड़ सकते हैं। बच्चों के लिए भी कोर्स चलता है मंदिर से। तो 12 सितंबर से सोमवार से फिर से कोर्स शुरू है। तो t.ly/गीता जो मैंने चैट में डाला है उससे आप देखेंगे। तो हर उम्र के बच्चों के लिए क्लास है। तो अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें है उसमें भी मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी जगन्नाथ यात्रा होगी अक्टूबर में, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। तो आप सबको मंदिर की तरफ से निमंत्रण है, और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी आपको सूचना मिल गई होगी। तो यात्रा में हम भक्तों के संग में आते हैं। तो क्या होता है, जैसे भगवान बताते हैं कि हम भक्ति में लगते हैं, फिर हम भक्तों से मिलते हैं। तो जब हम भक्तों से मिलते हैं तो हमें ज्ञान अर्जन करने की जो इच्छा होती है, तो फिर हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से कितने भक्त हैं। जब हम यात्रा में जाते हैं तो मैं मिला था एक प्रभु जी से, मुझे अभी तक याद है, जब हम मायापुर गए थे। तो उड़ीसा के प्रभु जी हैं, उन्होंने कलकत्ता में नौकरी करी, LIC में काम किया, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सारी अपनी पेंशन फंड क्या करा, उन्होंने जो है जगन्नाथपुरी में जो मेन ग्रैंड रोड है उस पे एक घर खरीदा, और अब वो 64 माला रोज करते हैं। 64 माला रोज करते हैं, यानी 8 से 10 घंटे वो करते हैं। और वो कहते हैं जब आप पूरी आए तो हमारे यहाँ जरूर आए। तो इस तरीके से आपको काफी भक्त मिलेंगे जिनसे आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। कोई कॉलेज के डीन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, सब जुड़े हुए हैं। तो ऐसी यात्रा में हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों को बहुत कॉन्स्ट्रेंट मानते हैं। हम सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा खराब परिस्थिति में, मेरे पास समय नहीं है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा। पर जब जाते हैं हम देखते हैं कि कितने भक्त हैं जो हमसे ज्यादा बिजी हैं, हमसे ज्यादा शायद उनके दफ्तर में काम है, ऑफिस में काम है, बिजनेस में काम है, पर फिर भी वो किस तरीके से समय निकालते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा देते हैं। तो हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो आप सब भी आए जगन्नाथपुरी यात्रा में, ये पुरी धाम है, और अभी बहुत समय भी है, 1-1.5 महीना है, तो आप प्लान भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर प्रभु जी को माता जी आप रिस्पॉन्स दे दीजिए, उनको क्या है और टाइम। प्रभु जी मैंने चैट में भी डाला 2 मैसेज। जी 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 प्रभु जी आप चेक करिए। सुलेखा भी। जी रंजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि धन्यवाद प्रभु जी। तो हम सिर्फ प्रभु जी हम कुछ भी नहीं करते, हमने सिर्फ प्रभुपाद जी के शब्दों को कहा है। रिप्रेजेंटेशन भी हमें मंदिर की ओर से मिलती है, और हमने जो अपने शिक्षा गुरुओं से सीखा है वो हम बता देते हैं प्रभु जी, ठीक है ना। राकेश प्रभु जी कह रहे हैं कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें भगवत गीता के चैप्टर मिले वो डिलीट हो गए। तो प्रभु जी जब कोर्स खत्म होगा तो
सारी पूरी भगवत गीता, और पहले भी माता जी ने बताया था, पूरी भगवत गीता की सॉफ्ट कॉपी ऑलरेडी डाल दी गई है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीपीटी चाहिए तो पीपीटी, माता जी पीपीटी के लिए आप वर्षा माता जी से पूछे कि वो अंत में सारी पीपीटी एक साथ डालते हैं कि नहीं। प्रभु जी पीडीएफ डालते हैं माता जी, पीपीटी हाँ, नहीं डालते, और मैसेज 7 दिन में डिलीट हो जाते हैं, तो हाँ पीपीटी सेव यानी करके रखना पड़ेगा। जो पीपीटी का पीडीएफ यानी जो प्रेजेंटेशन है उसका पीडीएफ हम्म, लास्ट में एक साथ डलता है कि नहीं, नहीं तो वो माता जी लास्ट में 18th डे के बाद सब एक साथ डाल सकते हैं। हम्म, और आपको चैट में भागवतम का लिंक भी मिल गया है, माता जी ने डाला है, ठीक है, तो आप इसे कॉपी पेस्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं। वैसे आपको आपके ग्रुप में बीच बीच में मिलते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भागवतम के लिंक भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आज काफी भी देरी हो गई है, तो भी हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए और याद रखिए आज का श्लोका ऑफ द डे 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, आप इसका अभ्यास करके आए, कल हम पठन करेंगे। तो भी सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण।